completed my challenge and I am feeling really enthusiastic, very energetic. and जो का ट्रेनिंग है वो तो बहुत ही अच्छा चल रहा है। जो सर सिखा रहे हैं कि हमें छोटे छोटे चैलेंजेस लेने चाहिए और मैंने वो चैलेंजर ले रहा हूँ और मेरे आप में मैं देख रहा हूँ कि बहुत ही इम्प्रूवमेंट हो रहा है और बहुत ही अच्छा हो रहा है। जो मेडिटेशन हम करते हैं उससे हमारा मन शांत रहता है और दिन भर हमें एनर्जेटिक फील होता है। सो थैंक यू BSR सर, थैंक यू सुदर्श सर, एंड थैंक यू ऑल। नमस्कार दोस्तों, द मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वर्कशॉप के डे 2 में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत सारा प्यार मिला डे 1 के ऊपर। 1.5 लाख से ज्यादा लोगों ने डे 1 का सेशन देखा। बहुत सारे अप्रिसिएशंस आए, काफी सारे लोगों ने इंस्टाग्राम पे टैग किया, काफी सारे लोगों ने अच्छे फीडबैक भेजे। किसी ने कहा अब लग रहा है कि मेरी जिंदगी बदलेगी। किसी ने सोचा था कि फ्री वर्कशॉप होगा तो किसी वर्कशॉप का प्रमोशन कर देंगे, और लोगों को जब ये समझ में आया कि 28 दिन पूरे प्रोग्राम में कोई प्रमोशन नहीं है, सिर्फ वैल्यू है, तो लोगों ने सीजन 1 को पसंद किया, लोगों ने सीजन 2 को पसंद किया, और आज सीजन 3 चल रहा है। एंड सीजन 3 में आप सभी लोग हैं, एंड आप में से कई लोग इसका मजा उठा रहे हैं दोस्तों। और अब तो पूरा ब्रह्मांड भी हमारा साथ दे रहा है। IPL भी कैंसिल हो चुका है क्योंकि सीजन 3 आया है लोगों की जिंदगी बदलने के लिए। इस कोरोना काल में इस मोटिवेशन की जरूरत, इन स्ट्रैटेजीज की जरूरत। ये सिर्फ मोटिवेशन नहीं, ये स्ट्रैटेजीज है। ये सभी स्ट्रैटेजीज, इन सभी की जरूरत हर किसी को है दोस्तों। इसीलिए आइए डे 2 की शुरुआत करते हैं जबरदस्त राउंड ऑफ सेलिब्रेशन के साथ। आर यू रेडी फॉर डे 2 everyone? If yes, let's begin the day with amazing round of celebration. So let's go. Are we ready? If you are ready, then let's come on. Hey, come on. Let's begin. Come on. One more round of celebration. Let's have fun, everyone. Shake your body. And yes. Whew. Am I live? Wow. दोस्तों, thank you so much. जब मैं बोलूं, oh, one more music. Two. All right, shake your body. Sham. All right, music stop everyone, and let's get into the workshop. Come on.
थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों, हम में से हर एक इंसान डे 2 के लिए रेडी है। एम आई राइट और रॉन्ग? अगर आप डे 2 के लिए रेडी हैं तो जल्दी से चैट विंडो पे लिख के बता दीजिए दैट यू आर रेडी, यू आर रेडी, यू आर रेडी, ताकि हम लोग बिगिन कर सके आज का ये पावरफुल वर्कशॉप। और आज के इस वर्कशॉप में आप लोगों को सीखने को मिलेगा 3 ऐसे पिलर्स के बारे में जो कि आप में से हर किसी की सफलता की गारंटी है। ये 3 पिलर का मास्टरी करना है, हम में से हर एक इंसान को मास्टरी करना है इन 3 पिलर्स का। बट आई रियली वांट टू नो, आर यू रेडी और नॉट? Yes, let me see if you are ready. Okay. I can listen to you. Fantastic. Hello, sir. Is day 2 program started? Yes, day 2 program has already started, everyone. Thank you. Are you ready? Chaliye, let's begin, everyone. Am I audible, everyone? Is the voice and everything clear? Fantastic. Thank you. दोस्तों, एक छोटी सी कहानी से आज का दिन फिर से शुरू करूंगा। एक बहुत बड़े दार्शनिक थे, दार्शनिक कह दो, साइकोलॉजिस्ट कह दो, जिनका नाम था इबू शेन। यस, इबू शेन। इन्होंने एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट किया माइंडसेट के ऊपर। एंड ये एक्सपेरिमेंट था, इन्होंने क्या किया, 2 तरह के बकरे लिए, दोनों गोट्स, यू कैन से गोट्स, बकरियां ली, बकरे लिए। एंड इन दोनों बकरों जो कि बिल्कुल आइडेंटिकल थे, इन दोनों के स्ट्रेंथ सेम थी, एज सेम थी, इन दोनों की परवरिश सेम थी, सब कुछ सेम था। ओके, और इन दोनों बकरों को उन्होंने 2 अलग अलग पिंजरों में डाल दिया और एक पास वाले पिंजरे में इन्होंने एक वुल्फ को डाल दिया। ओके, एक भेड़िए को डाल दिया। ना हुआ क्या, इन्होंने वुल्फ को एक पिंजरे में डाला और 2 पिंजरों में बकरों को डाला, लेकिन बकरों के पिंजरे उन्होंने इस तरह से अरेंज किए कि सिर्फ एक ही बकरे को वो वुल्फ दिखाई दे, बाकी दूसरे बकरे को वो वुल्फ दिखाई बिल्कुल ना दे। अब हुआ ये कि थोड़े दिन बाद वो बकरा जिसको वुल्फ दिखाई दे रहा था, वो बकरा दिन रात स्ट्रेस में रहने लगा, वो तनाव में रहने लगा, टेंशन में रहने लगा, और एक दिन उसकी मौत हो गई। और जब उसका पोस्टमार्टम वगैरह किया गया तो उसकी मौत का सबसे बड़ा कारण था सिर्फ स्ट्रेस, सिर्फ तनाव, सिर्फ डर, सिर्फ भय और ये सारी कमजोरी। Alright? जबकि दूसरा बकरा जो कि उसके दूसरे पिंजरे में था, नेक्स्ट पिंजरे में था, द ओनली फर्क वाज कि उसको वुल्फ दिखाई नहीं दे रहा था। वो वुल्फ की आवाजें वगैरह सुन पाता था लेकिन दिखाई नहीं देता था वुल्फ। माय डियर फ्रेंड्स, वो बकरा काफी दिनों तक जिया, काफी दिनों तक जिया। क्या हुआ यहां पे, क्या हुआ यहां पे? यहां पे अगेन द पावर ऑफ थॉट्स। एक बकरा जो दिन रात देख रहा, ओह माय गॉड ये मुझे खा जाएगा, ये, अरे जबकि वुल्फ तो पिंजरे में है, ये बकरा भी सेफ है, वुल्फ भी सेफ है, दोनों अलग अलग पिंजरे में, उसके बावजूद भी बकरा मर गया, उसके बावजूद भी उसने दम तोड़ दिया। और उसके पीछे रीजन दोस्तों एक ही है, रीजन सिंपल है कि माइंड सेट पे दुनिया टिकी है। जब बकरे के माइंड में डर बैठ गया, भय बैठ गया, मैं मरने वाला हूं, ओ माय गॉड ये खा जाएगा मुझे, ये आ जाएगा, मैं इसका ग्रास बन जाऊंगा, ये तो मेरा दुश्मन है, जब दिन रात ये थॉट्स चल रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डेथ आ रही है। दोस्तों, आपको जान के हैरानी होगी कि कोरोना बीमारी से पता नहीं लोग मर रहे हैं नहीं मर रहे, लेकिन उसके कारण जो स्ट्रेस, लोगों के तनाव और स्ट्रेस मन में आ रहा है, उसके कारण मर रहे हैं। आज जितने भी लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हैं वो कहीं ना कहीं तनाव के कारण है। जब तनाव बहुत ज्यादा है तो आदमी खुल के नहीं जी पाता। नहीं तो दोस्तों, कई लोगों की ऐसी स्टोरीज भी है जो सब कुछ गलत खाते हैं फिर भी 100 साल जिंदा रहते हैं। लेकिन कुछ हेल्दी लोग बहुत डिसिप्लिन रखते हैं, बस तनाव उनकी बॉडी में ज्यादा रहता है, वो चिंता बहुत ज्यादा करते हैं, हर छोटी चीज की चिंता करते हैं, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, तरसों क्या होगा, और वो लोग उस चिंता के कारण जल्दी इस दुनिया से चले जाते हैं या बहुत सारे रोगों से घिर जाते हैं। दोस्तों, तनाव एक बीमारी है। आइए डे 2 में चलते हैं और डे 2 में इसको पूरा डी कोड करते हैं कि हम कैसे इंस्टेंटली अपनी जिंदगी को बदल सके, कैसे हम मिनटों में अपनी जिंदगी के सब कुछ बदल सके, कैसे तनाव से ऐसे बाउंस बैक करके बाहर आ सके और कैसे हम में से हर एक आदमी वो जिंदगी जी सके जो जीना चाहिए। लेकिन उसके लिए हमें समझना होगा एक बहुत ही पावरफुल चीज को, जिसको कहते हैं कंडीशनिंग। किसको समझना होगा? कंडीशनिंग। आप में से कई लोग स्कूल गए होंगे और स्कूल में या कॉलेज में आपने एक स्टडी पढ़ी होगी जो थी पावलोव की स्टडी। अल्बर्ट पावलोव करके एक आई थिंक साइंटिस्ट थे। उन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की। उन्होंने ये रिसर्च की डॉग्स के ऊपर। तो क्या किया उन्होंने कि एक डॉग हाउस था जहां पे 10, 15, 20 कुत्ते रहते थे और इनको खाना देने का टाइम था मान लीजिए 1 बजे।
तो इन्होंने क्या किया, जब 1 बजने वाले होते थे, जैसे ही 1 बजने वाले होते थे तो कुत्तों के या उन डॉग्स के माइंड में ऑटोमेटिकली खाने के विचार आते थे। तो इन्होंने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया कि खाना देने के पहले क्या होता था, उनके मुंह में सलाइवा आता था 1 बजे, क्योंकि खाना मिलने वाला, खाना देखते ही सलाइवा स्टार्ट हो जाता था। तो इन्होंने एक बहुत बड़ी रिसर्च की। इन्होंने क्या किया, खाना देने के 10 मिनट पहले एक बेल बजाना शुरू किया। बेल आती, बेल बजती और उसके 10 मिनट बाद खाना मिलता। पहले दिन ये हुआ, दूसरे दिन ये हुआ, बेल बजी, खाना 10 मिनट बाद आया, तीसरे दिन बेल बजी, खाना 10 मिनट बाद आया, चौथे दिन बेल बजी, खाना 10 मिनट बाद आया, 5वें दिन बेल बजी, खाना 10 मिनट बाद आया, 10वें दिन तो इन डॉग्स को समझ में आ गया, 10-15 जितने भी कुत्ते थे उन सबको समझ में आ गया कि बेल बजने के 10 मिनट बाद खाना आने वाला है। तो पावलोव ने यह नोटिस किया कि जैसे ही बेल बजती इनके मुंह से एक सलाइवा ऑटोमेटिकली निकलने लगता, जो कि पहले खाना देखने के बाद निकलता था। अब बेल मतलब खाना, बेल मतलब खाना, बेल मतलब खाना, बेल मतलब खाना, यानी कि इन डॉग्स की ट्रेनिंग हो गई कि बेल मतलब खाना 10 मिनट के अंदर अंदर आने वाला है। और अल्बर्ट पावलोव ने इसी चीज को एक और एक्सपेरिमेंट किया। थोड़े दिनों बाद उन्होंने देखा कि डॉग को घंटी बजाते ही सलाइवा आने लगा। अब उन्होंने एक चेंज किया। अब उन्होंने घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, घंटी बजाई लेकिन खाना नहीं दिया, दूसरी बार घंटी बजाई, खाना नहीं दिया। ऐसा जब 10 दिनों तक हुआ, और पहले तो डॉग्स के घंटी बजते ही सलाइवा आने लगता था, अब डॉग्स ने देखा, ओ माय गॉड, 10 दिन हो गए, घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया, घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया, अरे घंटी बजी लेकिन खाना नहीं आया। डॉग्स वापस से ट्रेंड हो गए कि घंटी मतलब कोई खाना नहीं मिलेगा। दोस्तों, इसी को कहते हैं कंडीशनिंग, इसी को कहते हैं कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब आपके ब्रेन की प्रोग्रामिंग। कंडीशनिंग मतलब आपके जितने भी चीजें आप करते हो वो प्रोग्राम्ड है। कोई आदमी इंजेक्शन का नाम सुनते ही 3-4 दिन पहले एक व्हाट्सएप के ऊपर एक वो आया जिसमें एक लड़की डॉक्टर के पास गई और इंजेक्शन लगवाने, और इंजेक्शन के नाम से वो ओह माय गॉड, इंजेक्शन आते ही उसके माइंड में कहीं ना कहीं एक कंडीशनिंग आई, मतलब इंजेक्शन मतलब बुरा, इंजेक्शन मतलब बहुत बुरा, एंड शी वाज नॉट एबल टू रियली नॉर्मलाइज हरसेल्फ। दोस्तों, ये है कंडीशनिंग। कंडीशनिंग मतलब हम लोग किसी पर्टिकुलर चीज को देखते ही उसके पहले उसका विचार करने लग जाते हैं। हमारा माइंड जैसा ट्रेन हो गया वैसा। किसी किसी का माइंड ट्रेन हो जाता है कि अच्छा, कोई आदमी सीधा साधा दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, मतलब ये अच्छा होगा, और किसी का कंडीशनिंग हो जाता, मतलब ये थोड़ा सा ऐसा मोटा तगड़ा दिख रहा है, मतलब ये बेकार होगा, ऐसा कंडीशनिंग हो जाता है। किसी किसी के चेहरे को देखते ही हम में से हर आदमी को अच्छा लगने लगता है, किसी के चेहरे को देखते ही बुरा लगने लगता है, किसी के घर जाते ही, एंटर होते ही बुरा लगने लगता है, किसी के घर जाते ही अच्छा लगने लगता है, कोई थॉट आते ही कुछ लोग तो चैंपियंस क्या करते हैं, अपने आप को ट्रेन करते हैं। चैंपियंस अपने आप को ट्रेन करते हैं, चैंपियंस अपने आप को कंडीशन करते हैं। जब भी चैंपियन फेल हो जाता है, जब भी चैंपियन गिर जाता है, जब भी चैंपियन को बहुत तकलीफ होती है, कहीं ना कहीं उसका माइंड ऑटोमेटिकली रिस्पॉन्ड करता है, अब तो मैं दुनिया को दिखाऊंगा, अब तो मैं करके दिखाऊंगा, मुझे चैलेंज किया। ये चैंपियन की कंडीशनिंग हो जाती है। जबकि वीक पर्सनालिटी की कंडीशनिंग होती है, अरे मेरी लाइफ में इतना बुरा हो गया, अब मैं क्या कर सकता हूं, ओ माय गॉड, भगवान ने मेरा छीन लिया, अरे मैंने इतना मुश्किल से कमाया था, अरे इतनी मेहनत लग गई, अब तो रो रहा हूं। मतलब देखिए, दोनों की कंडीशनिंग में फर्क है, दोनों की प्रोग्रामिंग में फर्क है। लेकिन मैंने आपको जो अल्बर्ट पावलोव का एक्सपेरिमेंट बताया, उसमें मैंने आपको बताया कंडीशनिंग की भी जा सकती है घंटी बजाते ही सलाइवा, और कंडीशनिंग को रिवर्स भी किया जा सकता है घंटी बजाते ही नो सलाइवा। दोनों ही पॉसिबल है। एम आई राइट रॉन्ग? दोनों ही पॉसिबल है। इसीलिए आप भी विनर्स बन सकते हैं। आप में से हर एक इंसान अपने आप को विनर बना सकता है, आप में से हर एक इंसान अपने आप को चैंपियन बना सकता है। और चैंपियन वाली साइकोलॉजी को और कंडीशनिंग करने के तरीके को अगर आपने समझ लिया तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, हाउ मेनी ऑफ यू really want to become champions? Come on, tell me fast. आपका रिस्पॉन्स मुझे चाहिए। इस समय मैं आपकी चैट देख रहा हूं। How many of you really want to become champions? Come on, tell me fast. I really want to see as many people as possible. आप में से हर एक इंसान चैंपियन बनना चाहता है, मैं जानता हूं। Okay, let's see on the Zoom how many people want to become champion. Okay, Rahul, can you bring the screen here?
so that I can see people. Okay, let's see. Everybody wants to become champions. Okay, इतने सारे हाथ ऊपर हैं चैंपियंस बनने के लिए. आदित्य चैंपियन बनना चाहते हैं, रजनीश चैंपियन बनना चाहते हैं, ओके, आकाश सिंगल चैंपियन बनना चाहते हैं, अंश चैंपियन बनना चाहते हैं, सुचंदन मेहती चैंपियन बनना चाहते हैं, गौरव शर्मा, रजनीश, जाधव, नीता एंड शेर सिंह, ओ माय गॉड, वंदना, अंजलि, ओके, पुनीत राव, सभी लोग चैंपियन बनना चाहते हैं. ऑसम, आप सभी लोग चैंपियन बनना चाहते हैं. एंड आई नो आई एम रिसीविंग अ लॉट ऑफ रिस्पॉन्सेज ऑन यूट्यूब ऑल्सो, जहां पे कि लोग चैंपियन बनना चाहते हैं. गुड, एवरीवन, यू वांट टू बिकम चैंपियन, दैट्स लवली. अब आप चैंपियन बनना चाहते हो तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बहुत ही बड़ा सवाल, और वो सवाल है मेरी इस पीपीटी के अंदर. एंड द सवाल इज, व्हाट इज द नंबर वन की फॉर सक्सेस? व्हाट इज द नंबर वन की फॉर सक्सेस? सफलता के लिए सबसे बड़ी चाबी कौन सी है? व्हाट्स द नंबर वन की फॉर सक्सेस? कम ऑन टेल मी. हाँ, आप कहेंगे हाँ यार, व्हाट इज द नंबर वन की ऑफ सक्सेस? आई रियली डोंट नो व्हाट इज द नंबर वन की ऑफ सक्सेस भूपेंद्र, तो मुझे बताइए ऐसा कौन सा है. मतलब नंबर वन की ऑफ सक्सेस का मतलब है एक ऐसी चाबी सफलता की कि वो एक चाबी हाथ में आ गई, मतलब सफल होना 101%. और इस चीज को, ये पूरा जो बता रहा हूं, इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये आपकी जिंदगी बदलने के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और इसके तुरंत बाद हम देखेंगे 3 पिलर्स ऑफ सक्सेस. और ये 28 दिन की पूरी जो वर्कशॉप है ना, इस 28 दिन की वर्कशॉप में आप गोल सेटिंग से लेके अपने माइंड कंडीशनिंग तक सारे साइंस सीखोगे. ये हाईएस्ट वैल्यू की वर्कशॉप है. ये वो वर्कशॉप है जिसके लिए कोई भी इंटरनेशनल ट्रेनर कम से कम 5 लाख से 10 लाख रुपए चार्ज करता है, और कोई भी इंडियन ट्रेनर मिनिमम 1 लाख से 3 लाख रुपए चार्ज करता है. इतना सारा कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं फ्री ऑफ कॉस्ट. और इस पूरे 28 दिन में नो मार्केटिंग, नो सेल्स. इस पूरे 28 दिनों में आप लोगों की लाइफ में सिर्फ वैल्यू ऐड कर रहा हूं. सुबह 6 से 7 मेडिटेशन, सुबह 7:30 से 8:30 एक्सरसाइज, एंड उस एक्सरसाइज के लिए भी मैंने स्पेशलाइज्ड कोचेस की टीम आप लोगों के लिए लगाई है. और शाम को 7:30 से 9 मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच मेरे साथ लाइव. दोस्तों, ये सब मैं इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने इस नंबर वन की को समझ लिया है. एंड अब आपका मोमेंट है. तो दोस्तों, मैं बहुत सारा रिसर्च करता रहता हूं, बहुत सारे लोगों को पढ़ता रहता हूं, और मैं हमेशा इस चीज से ऑब्सेस रहता हूं कि लाइफ को सिंपल कैसे बनाया जाए, क्योंकि लाइफ कॉम्प्लिकेटेड है यार. हर बार लाइफ कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है. कुछ भी करो लाइफ कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं हम. ओ माय गॉड, सफलता के लिए मुझे पब्लिक स्पीकिंग भी सीखना है, मुझे कम्युनिकेशन स्किल भी सीखना है, मुझे आजकल सोशल मीडिया के बारे में भी सीखना है, मुझे यूट्यूब भी सीखना है. ओ माय गॉड, मुझे नई नई चीजें सीखनी है. मैं क्या क्या करूं? मेरे पास 24 घंटे ही है. मुझे जॉब में भी जाना है, जॉब के साथ साथ मैं ये सब कैसे करूं? एक गृहिणी कहती है मुझे घर मैनेज करना है, मुझे खाना बनाना है, बच्चे संभालने, और उनके साथ साथ इतनी सारी चीजें कैसे मैनेज करूं? तो मेरे को चीजों को सिंपल बनाना है. लाइफ में सिंपल जितना होगा उतना ही ज्यादा आप चीजों को कर पाएंगे. तो एक चीज को समझना है. एक चीज समझ गए तो सब कुछ समझ जाएंगे. तो मैंने बहुत रिसर्च किया, बहुत पढ़ाई लिखाई की. मुझे लगा, जब मैं 2007 में इन चीजों के ऊपर रिसर्च कर रहा था, तो मुझे सबसे पहले लगा मेरे लिए नंबर वन की ऑफ सक्सेस इज शायद इंग्लिश. मुझे लगा कि मुझे अंग्रेजी बोलना आ गया तो मैं बहुत जबरदस्त बन जाऊंगा, मैं बहुत कुछ कर लूंगा. और दोस्तों, 2005 में मैंने दिन रात लगा के 3 महीने के अंदर अंग्रेजी सीखी. लेकिन अंग्रेजी सीखने के बाद भी जो सैलरी मिल रही थी वो थी 10,000 11,000 रुपए, और सफलता तो दूर दूर तक नहीं दिख रही थी, क्योंकि जैसे ही मेट्रो सिटी में देखा तो हर दूसरा आदमी अंग्रेजी बोल रहा था. मुझे लगा ओके, लैंग्वेज की मास्टरी करना शायद सफलता नहीं है. उसके बाद मैं आगे बढ़ा, और मुझे किसी ने कहा भूपेंद्र, सफलता के लिए कम्युनिकेशन को ट्रेन करो और अपनी पब्लिक स्पीकिंग स्किल को बहुत टॉप पे लेके जाओ. मैंने पब्लिक स्पीकिंग स्किल के लिए दिन रात काम करना शुरू किया, और पब्लिक स्पीकिंग में मैं चैंपियन बन गया. पब्लिक स्पीकिंग में मैंने अवार्ड जीतना शुरू कर दिया. मैं 2000 लोगों के सामने बोलता, 1000 लोगों के सामने बोलता, 3000 लोगों के सामने बोलता. लेकिन क्या मुझे बहुत सफलता मिली? बिल्कुल नहीं मिली. पब्लिक स्पीकर बनने के बाद भी 20,000 रुपए, कभी 25,000 रुपए, कभी 30,000 रुपए, कभी 40,000 रुपए, कभी 50,000 रुपए, कभी बिल्कुल नहीं, कभी बहुत स्ट्रेस, कभी बहुत तनाव. तो मुझे यह समझ में आ गया कि पब्लिक स्पीकिंग भी नंबर वन की ऑफ सक्सेस नहीं है. थोड़ा और रिसर्च किया तो समझ में आया कि नॉलेज अगर अच्छी हो गई तो सब कुछ मिल जाएगा. अगर नॉलेज अच्छी हुई तो सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि जितने भी लोग टॉप पे हैं उनको सच में कुछ तो एक्स्ट्रा आता है. जितने भी लोग टॉप में हैं वो सच में कुछ तो एक्स्ट्रा जानते हैं ऑर्डिनरी लोगों से. एम आई राइट और रॉन्ग?
जितने भी लोग वास्तव में, चाहे जेफ बेजोस की बात करें, चाहे वर्ल्ड के टॉप मोस्ट लीडर्स किसी भी फील्ड के बात कर ले, उनको सच में हमसे कुछ तो ज़्यादा आता है। एंड मुझे लगा यस, नॉलेज इज द नंबर वन की ऑफ सक्सेस। क्या है नंबर वन की ऑफ सक्सेस? क्या है? नॉलेज। एंड दोस्तों, थोड़े दिन तक मैं इस फैक्ट को मान के जिया कि शायद नॉलेज नंबर वन की ऑफ सक्सेस है। लेकिन मैंने जब रिसर्च किया तो मैंने जाना जितने भी लोग हाईएस्ट पॉसिबल नॉलेज वाले हैं वो सभी इन बिलियनर्स, मिलियनर्स, ट्रिलियनर्स के यहाँ काम कर रहे हैं। जितने भी बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड नॉलेज वाले लोग हैं, डीप नॉलेज वाले लोग हैं, रिसर्चर्स हैं, स्कॉलर्स हैं, वो सब इनके यहाँ सैलरी पे काम कर रहे हैं। तो मेरे को समझ में आ गया कि नॉलेज नंबर वन की ऑफ सक्सेस नहीं है। मेरे को समझ में आ गया इंग्लिश नहीं है और पब्लिक स्पीकिंग भी नहीं है। और फाइनली बहुत रिसर्च करने के बाद, बहुत समझने के बाद मेरे को नंबर वन की ऑफ सक्सेस मिल गई, एंड दैट वाज गोल सेटिंग। क्या था? गोल सेटिंग माय डियर फ्रेंड्स, गोल सेटिंग। गोल सेटिंग इज द सक्सेस। अब समझ में आ गया मुझे कि जितने भी पावरफुल लोग हैं, वर्ल्ड के जितने भी पावरफुल लोग हैं, वो बड़े गोल सेट करते हैं, वो चमत्कारी गोल सेट करते हैं, वो उनको चैलेंज करने वाले गोल सेट करते हैं, ऐसे गोल सेट करते हैं जो कि उनको पूरी तरह से ऐसे स्ट्रेच कर दे, ऐसे गोल सेट करते हैं जो कि दिन रात उनको जिंदा रखें। और अब्दुल कलाम साहब ने भी कहा है, सपने वो नहीं होते जो कि आप सोते समय देखते हो, सपने तो वो होते हैं जो आपको सोने ही नहीं देते। तो मुझे लगा गोल सेटिंग इज द नंबर वन की ऑफ सक्सेस। एंड दोस्तों, मैंने गोल सेट किए और डेफिनेटली मुझे कई लोगों से ज़्यादा सफलता मिलने लगी। और गोल सेट करने के बाद मैंने अच्छी गाड़ी, मैंने अच्छा घर, सब कुछ लेना शुरू कर दिया। मेरी इनकम में हर साल डबल से ज़्यादा का ग्रोथ होने लगा। मेरे को जानने वाले लोगों में हर साल डबल से ज़्यादा का ग्रोथ होने लगा। और मैंने देखा कि गोल सेटिंग इज द नंबर वन की ऑफ सक्सेस। सो यू कैन राइट इट डाउन। ओके, गोल सेटिंग एक नंबर वन की ऑफ सक्सेस है। एंड जब मैं इसके बारे में और ज्यादा सोच रहा था तो मेरे को रियलाइज हुआ, नो, गोल सेटिंग भी नंबर वन की ऑफ सक्सेस नहीं है। गोल सेटिंग भी ऐसी नहीं है कि जिससे कि नंबर वन की हो, क्योंकि गोल सेटिंग भी कई लोग करते हैं और कई लोग गोल सेट करने के बाद भी उन्हें अचीव नहीं कर पाते। तो क्या है ये नंबर वन की ऑफ सक्सेस? तो मैंने देखा कि गोल सेट करने के साथ साथ जिसने भी टाइम मैनेज कर लिया, क्योंकि जितने भी पावरफुल लोग हैं वो लोग टाइम को मैनेज कर पाते हैं। मुझे लगा नंबर वन की ऑफ सक्सेस टाइम मैनेजमेंट है, क्योंकि गोल तो कई सारे लोग सेट कर लेते हैं लेकिन समय को मैनेज बहुत कम लोग कर पाते हैं। इसीलिए मुझे लगा गोल सेटिंग या टाइम मैनेजमेंट को मिला दिया जाए तो ये नंबर वन की ऑफ सक्सेस बन सकता है। बहुत दिन में ये मान के जिया और वास्तव में अब लाइफ और भी ज़्यादा स्पीड से आगे बढ़ने लगी। लेकिन फिर मैंने रिसर्च किया और देखा दोस्तों, ये भी नंबर वन की ऑफ सक्सेस नहीं है। क्योंकि सिर्फ टाइम मैनेजमेंट को फिक्स कर दिया तो क्या सब कुछ हो पाएगा? नो, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनका टाइम मैनेजमेंट सटीक है। सुबह 3 बजे उठना है, सुबह 4 बजे ये करना है, 5 बजे ये करना है, 8 बजे ये करना है, 12 बजे ये करना है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, बहुत प्लान्ड है। क्या वो सभी लोग सुपर सफल है? नो। सो दोस्तों, गोल सेटिंग नंबर वन की ऑफ सक्सेस नहीं है, टाइम मैनेजमेंट नंबर वन की ऑफ सक्सेस नहीं है। और मुझे इस लाइफ को और सिंपल बनाना है, और सिंपल बनाना है। मुझे जानना है कि व्हाट इज द नंबर वन की ऑफ सक्सेस, कौन सी ऐसी पावर है जिसको कि मैं जान लूं, जो समझ में आ जाए तो मैं सफलता की गारंटी 101% एंड 1000% ले सकता हूं। दोस्तों, ये कोई भी गोल सेटिंग नहीं है। फिर मैंने और देखा, मैंने कहा क्या हो सकता है नंबर वन की ऑफ सक्सेस। तो मैंने देखा कि जितने भी पावरफुल लोग हैं वो क्या करते हैं? रिस्क लेते हैं। जितने भी पावरफुल लोग हैं वो डिसीजन लेते हैं। तो मुझे लगा डिसीजन मेकिंग एंड रिस्क टेकिंग इज द नंबर वन की ऑफ सक्सेस। पार्शली आई वॉज करेक्ट बट नॉट 100%। तो क्या है ये नंबर वन की ऑफ सक्सेस, जानना चाहेंगे? बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है सिर्फ एक, एंड ये नंबर वन की है। गया 9 तीसरे के पास गया, 9 चौथे के पास गया, 9 पांचवे के पास गया, 9 तीसरे के पास गया, 9 चौथे के पास गया, 9 पांचवे के पास गया, 9 छठे के पास गया, 9 100 लोगों के पास गया। 9 आप में से कितने लोग हैं और आपको कोई पर्टिकुलर मेडिसिन अरेंज करना है, आप कितने लोगों को फोन लगाएंगे? आप 3 4 5 6 7 8 9 लोगों को फोन लगाने के बाद आप कहेंगे यार सारी दुनिया कह रही है ये अवेलेबल नहीं है और ये बिल्कुल अवेलेबल नहीं है, आप हार मान लेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं, ये जो विनर्स होते हैं, ये जो चैंपियंस होते हैं ना दोस्तों, इन्होंने हारना सीखा,
ही नहीं है। इन्होंने हारना सीखा ही नहीं है। इज दैट करेक्ट एवरीवन? इन लोगों ने हारना सीखा नहीं है। ये चैंपियंस ने हारना सीखा नहीं है। उज्जवल दाहल कहते हैं लव फ्रॉम नेपाल, लव फ्रॉम इंडिया टू यू टू माय डियर फ्रेंड, लव फ्रॉम नेपाल। तो थैंक यू सो मच। सो ये चैंपियन जो होते हैं ये हार नहीं मानते, ये अंदर की पावर का इस्तेमाल करते हैं। कर्नल सैंडर्स ने अपनी अंदर की पावर से इस्तेमाल किया। उन्होंने 100 नो के बाद भी वो नहीं रुके। उन्होंने कहा नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कर्नल सैंडर्स ने कहा ओके, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, नो मतलब नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। 200 फेलियर, 300 फेलियर, 300 ना सुनने के बाद भी ये 65 साल का बुढ़ा खड़ा रहा। 400 फेलियर के बाद भी इसने कहा नहीं, $95 का चेक एक्सेप्टेड नहीं है, $95 का चेक एक्सेप्टेबल नहीं है। 400 लोगों ने कहा रिजेक्ट, 400 लोगों ने कहा गेट लॉस्ट, 400 लोगों ने इसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। 400 लोगों ने कहा अबे निकल यहां से। 400 लोगों ने कहा क्यों आया है बार बार इधर। 400 लोगों ने कहा आई डोंट वांट इट। 400 लोगों ने कहा थैंक यू सो मच। 400 लोगों ने कहा ओ माय गॉड यू आर हियर फॉर चिकन रेसिपी एंड यू वांट मी टू पे यू ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। क्योंकि कर्नल सैंडर्स की एक ही थी, जब मेरा चिकन बिकेगा तो आप मुझे रॉयल्टी देंगे। उन्होंने कहा रॉयल्टी, गेट लॉस्ट। दोस्तों 400 नो के बाद रुका नहीं, 500 नो हो गए। 500 लोगों ने बोला नो। कर्नल सैंडर्स ने 500 बार सुना नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। कर्नल सैंडर्स चलते गए 600 नो आ गए। 600 नो के बाद तो कोई भी अपने घुटने टेक देता, और घुटने वो नहीं टेकता तो उसके घर वाले कहते अबे बुढ़े अब रुक जा, अबे रुक जा, तुझे नहीं मिल रही सफलता। 600 बार ट्राई कर चुका है, कितने और साल ट्राई करेगा। लेकिन कर्नल सैंडर्स नहीं रुके। 700 नो उनको मिले, 800 नो उनको मिले, 900 नो उनको मिले, 1000 नो मिल गए। 1000 नो में तो दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा आदमी ना उसके हौसले पस्त हो सकते हैं, लेकिन कर्नल सैंडर्स के नहीं हुए। कर्नल सैंडर्स ने 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1009 बार उन्होंने सुना नो, उन्होंने सुना नो। 1009 बार कर्नल सैंडर्स को बोला गया भैया नो। कर्नल सैंडर्स ने 1009 रिजेक्शंस को फेस किया। किस लिए पता है? सिर्फ चिकन रेसिपी बेचने के लिए। वो कोई बहुत बड़ी तोप बेचने नहीं निकल रहा था, एक चिकन रेसिपी बेच रहा था। ओके, कर्नल सैंडर्स सिर्फ 1009, जूम के जो भी लोग हैं दिखाई दे रहा है आपको, जितने भी यूट्यूब पे हैं दिखाई दे रहा है? वाओ, 1009 बार सुनने को मिला नो, एंड उसके बावजूद भी इंसान खड़ा रहता है। उसके बावजूद भी इंसान कहता है वाओ, दैट्स द पावर। ये होती है अंदर की पावर। इसको कहते हैं पर्सनल पावर, इसको कहते हैं जबरदस्त पावर। ये पावर आपके अंदर है। लेकिन होता क्या है, 90% लोग एडजस्ट कर लेते हैं, रुक जाते हैं, थक जाते हैं, डर जाते हैं, अपने आप को समझा लेते हैं नहीं होगा तुझसे, नहीं होगा तुझसे, तू नहीं कर सकता भाई, तेरे से नहीं होगा। देख तेरे को 500 लोगों ने नो बोल दिया, अब तू कितनी इंसल्ट करवाएगा अपनी। क्योंकि कर्नल सैंडर्स ने तो 1009 बार इंसल्ट करवाई, क्योंकि हर बार जब वो रुकना चाहते थे उनको दिखाई दिया $95 का चेक। $95 में क्या एडजस्ट करेगा कर्नल? कर्नल ने कहा एडजस्ट तो करना पड़ेगा माय डियर फ्रेंड। ये है पर्सनल पावर, अंदर की पावर, अंदर की पावर। इस समय दोस्तों मैं आप में से हर किसी को बताना चाहूंगा 4 डॉक्यूमेंट्रीज जो आपको देखनी है।
देख लीजिएगा इस महीने में लॉकडाउन लगा हुआ है, समय ही समय होगा कई लोगों के पास। ये 4 डॉक्यूमेंट्रीज मैं चाहूंगा कि आप में से हर एक आदमी देखे, और ये 4 डॉक्यूमेंट्रीज क्या है ये समझ लीजिए। इनसे समझ आ जाएगा ये अंदर की पावर क्या है। ओके, ये अंदर की पावर के बारे में समझ में आ जाएगा। 4 क्या, चलिए मैं आपको 5 बता देता हूं। वैसे तो मैं 500 बता सकता हूं क्योंकि मैंने बहुत सारी देखी है, लेकिन ये 4-5 डॉक्यूमेंट्री जरूर देख लीजिएगा इस लॉकडाउन में, ताकि आपको समझ पाए कि अंदर की पावर क्या है। क्योंकि भूपेंद्र सिंह राठौड़ बता रहा है, वो एक चीज हो सकती है, वो किसी का मोनोलॉग हो सकता है, मेरी तरफ से एक डायलॉग हो सकता है, लेकिन जब आपको समझ में आएगा, जब आप इसको मूवी की तरह से देखोगे, मेरी बात को अलग अलग तरह से समझोगे, तो आप समझ पाओगे कि दिस इज समथिंग यूनिक। तो ये 4 डॉक्यूमेंट्रीज कौन सी है? पहली डॉक्यूमेंट्री मैं चाहूंगा आप देखें, ट्रंप के ऊपर नेटफ्लिक्स पे एक डॉक्यूमेंट्री है, एन अमेरिकन ड्रीम। दोस्तों आई नो कई लोगों को डोनाल्ड ट्रंप अच्छा नहीं लगता होगा, लेकिन मैं आपको अच्छे बुरे के हिसाब से देखने के लिए नहीं कह रहा हूं। मैं आपको सिर्फ ये अंदर की पावर जो है ना, इसको समझने के हिसाब से उसे देखना। ये अंदर की पावर क्या होती है इसको समझने के हिसाब से उस डॉक्यूमेंट्री को देखना। कैसे वो डिसीजन लेता था, कैसे बड़े से बड़े चैलेंज के बाद भी वो घबराता नहीं था, कैसे बैरक ओबामा साहब ने भरी सभा में डोनाल्ड ट्रंप को इंसल्ट जब कर दिया तो डोनाल्ड ट्रंप वहां से निकला एक ही चीज सोच के कि अगला प्रेसिडेंट मैं बनूंगा, मैं प्रेसिडेंसी के लिए फाइट करूंगा। उसके पहले भी कई लोगों ने उसे कहा प्रेसिडेंसी के लिए फाइट करना है, उसने कहा नहीं नहीं नहीं, मैं बिजनेसमैन हूं, मैं नहीं करूंगा। लेकिन जिस दिन इंसल्ट हो गई, उसने अपने अंदर की पावर लाया, अंदर की पावर को इस्तेमाल करके अमेरिका जैसे कंट्री का वो प्रेसिडेंट बना। 4 साल प्रेसिडेंट रहा। वो बात अलग है कि उसने कुछ डिसीजन शायद गलत लिए, कुछ उसका बात करने के अंदाज के कारण या किसी भी रीजन से लोगों ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया। दोस्तों एक इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप से पूछा गया, अगर आप मल्टी बिलियनर नहीं होते तो आप क्या करते? और यह सवाल पूछा गया उससे जब वो शायद 35 या 36 साल का था। तो वो खुल के जवाब देता है, बोलता है अगर मैं मिलियनर नहीं होता, बिलियनर नहीं होता, तो मैं शायद अमेरिका का प्रेसिडेंट होता। दोस्तों ये लोग अपने बारे में कभी छोटा सोचते ही नहीं है, क्योंकि ये लोग अपने अंदर की पावर को रोज एक्सरसाइज करते हैं, अपनी अंदर की पावर को रोज बाहर लाते हैं। और इस अंदर की पावर को कैसे बाहर लाते हैं मैं आपको थोड़ी देर में समझाऊंगा। दैट इज द पावर ऑफ दीज पीपल। अंदर की पावर को इस्तेमाल करना है। नाउ दूसरी चीज दोस्तों, दूसरी डॉक्यूमेंट्री, सॉरी, एक तो आपको ट्रंप देखनी है, दूसरी डॉक्यूमेंट्री जो मैंने थोड़े दिन पहले देखी और इस डॉक्यूमेंट्री ने भी मेरे अंदर जलजला क्रिएट किया कि कैसे एक इंसान अपने आप को इतना पावरफुल बना सकता है, कैसे एक इंसान की कमांड पे बहुत सारे लोग खड़े हो सकते हैं और मरने मारने पे उतारू हो सकते हैं, कैसे एक इंसान अपने किसी भी विचार को निडरता के साथ कहीं पे भी रख सकता है। वो डॉक्यूमेंट्री है ठाकरे। अगेन यू मे लाइक इट और यू मे नॉट लाइक। कैरेक्टर के ऊपर मत जाइएगा, कैरेक्टर कौन है, इंसान कौन है, उसके ऊपर मत जाइएगा। डॉक्यूमेंट्री के अंदर का मर्म समझिएगा, इंसान की लाइफ के बारे में समझने की कोशिश कीजिएगा। अंदर की पावर को इस इंसान ने कैसे एक्सरसाइज किया, कैसे अपने एक पावर पे, साधारण इंसान था, साधारण कार्टूनिस्ट था, साधारण एक न्यूज़पेपर में काम करने वाला था, लेकिन अंदर की पावर को इस्तेमाल करके इस लेवल पे पहुंच गया कि जिस दिन वो इस दुनिया से गए उस दिन पूरे मुंबई में 20-25 लाख लोग पता नहीं कहां से आ गए। और ये तो कहते हैं कि 20-25 लाख तो मीडिया बता रहा है, आने वाले तो शायद 50-100 लाख थे। दोस्तों कैसे, हाउ कैन समबडी डू इट? ये डॉक्यूमेंट्री आप देखिएगा ताकि आपको समझ में आए अंदर की पावर क्या है। अंदर की पावर यह है कि उनको जब बोला गया कि आप तो दंगे करवा देते हैं, ये करवा देते हैं, और उनसे बोला गया कि यार अपना कोई मिलने वाला मर गया, चलो 2 मिनट का मौन करते हैं, वो बोलते हैं अपने मिलने वाला मर गया और तुम कहते हो 2 मिनट का मौन करते हैं। इस समय तो मौन नहीं, इस समय तो काम करने का समय है। इस समय मौन रहने का समय नहीं है, चुप बैठने का समय नहीं है, अब तो काम करने का समय है। ये लोग ऐसी स्थिति में जहां पूरी दुनिया अलग सोचती है, ये भीड़ से अलग सोचते हैं, क्योंकि ये अंदर की पावर को एक्सरसाइज करते हैं। दोस्तों एक्सरसाइज करते हैं। कल मैंने आपको संजीव का वीडियो दिखाया था,
संजीव जी जो कि अभी हॉस्पिटल में है, वेंटिलेटर पे हैं, उसके बावजूद भी मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच को रोज अटेंड करते हैं एंड दैट्स द स्पिरिट। सुबह की मेडिटेशन रोज अटेंड करते हैं, शाम का मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच अटेंड करते हैं, और दिन में भी अगर कोई मेरा मीटिंग या प्रोग्राम होता है तो वो भी अटेंड करने की पूरी कोशिश करते हैं। आज संजीव ने हमारे पूरे ग्रुप में एक क्रांति ला दी। उन्होंने आज अपना टी शर्ट चेंज किया, आज उन्होंने एक नया टी शर्ट पहना जिसपे मेरा नाम लिखा हुआ था, BSR का टी शर्ट, एंड टुडे ही said, दोस्तों आई एम रेडी फॉर मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच डे 2। सभी लोगों के अंदर जोश आ गया। संदीप उस बेस्ट बेड पे पड़े हैं लेकिन अंदर की पावर को एक्सरसाइज कर रहे हैं। दोस्तों ये दूसरी डॉक्यूमेंट्री है जो कि आपको देखनी चाहिए। तीसरी डॉक्यूमेंट्री जो मैं आप लोगों को कहूंगा जो कि देखिए, उसका नाम है द फाउंडर करके डॉक्यूमेंट्री है। ये उस इंसान के ऊपर है जिसका नाम है रे क्रॉक, और इसने मैकडोनल्ड ब्रदर से मैकडोनल्ड को लिया। मैकडोनल्ड ब्रदर थोड़े रिजिड थे, उनको ज्यादा कुछ आता नहीं था, उनको सिर्फ सिस्टम बनाना आता था। उन्होंने एक रेस्टोरेंट बनाया जिसका नाम था मैकडोनल्ड, और अच्छे से उन्होंने उस रेस्टोरेंट को चलाया। लेकिन रे क्रॉक के माइंड में था कि इस रेस्टोरेंट का सिस्टम तो पूरी दुनिया में ले जाया जा सकता है। मैकडोनल्ड ब्रदर्स उसके इस प्रस्ताव से राजी तो हुए लेकिन उसके तरीकों से खुश नहीं हुए। तो रे क्रॉक ने अपना पूरा दिमाग लगा के एक दिन मैकडोनल्ड को खरीद लिया, और मैकडोनल्ड को खरीदने के बाद उसने अपनी पर्सनल पावर का एक्सरसाइज किया। जबकि ये रे क्रॉक दर दर भटकता था, ये कुछ नहीं कर पा रहा था, ये जगह जगह अपनी मशीन उठा के घूमता था, बोला आई कैन डू दिस। अपनी कार में एक मशीन लेके चलता था, लेकिन इसके अंदर पर्सनल पावर को जैसे इसने आइडिया देखा, इसने कहा अब तो जान लगाने का समय आ गया है। इसने जान लगा के मैकडोनल्ड को दुनिया में पहुंचा दिया। दोस्तों इतना पावर है। आज मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक है। मैकडोनल्ड दुनिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट कंपनीज में से एक है। आप कहेंगे ये तो बर्गर बनाने वाली कंपनी है, लेकिन बर्गर बनाने वाला बिजनेस से जो आता है वो तो आई थिंक पैटी कैश है उनका, उनके रियल एस्टेट के बिजनेस में है उनकी रियल इनकम। दोस्तों दैट इज़ द थिंग, उनकी नेटवर्थ जो बन रही है, एंड वो सब आपको देखने को मिलेगा कि कैसे रे क्रॉक ने अपना पर्सनल पावर, अपने अंदर की पावर, अपने अंदर की आवाज़ को इस्तेमाल किया और इतिहास लिख दिया। चौथी डॉक्यूमेंट्री दोस्तों मैं आप लोगों को बोलूँगा मोहम्मद अली के ऊपर। मोहम्मद अली जब 17 साल का था, कॉलेज में बॉक्सिंग करता था, और कॉलेज में उसने बॉक्सिंग करते हुए कई लोगों ने एक बार कॉलेज में उसको स्टेज पे बुलाया। उसने एक बॉक्सिंग मैच जीता था कॉलेज में, और लोगों ने 17 साल की उम्र में उसको स्टेज पे बुलाया, और स्टेज पे बुलाया उस समय लोगों ने उसे कहा हे मोहम्मद, हाउ डिड यू बिकम अ चैंपियन। मोहम्मद ने कहा आई रियली एम अ चैंपियन, आई एम द ग्रेटेस्ट इन दिस वर्ल्ड। एंड उसके बाद जब इवेंट खत्म हुआ, कई लोगों ने आके उसके ऑटोग्राफ लिए या फोटोग्राफ लिए, या मोहम्मद अली उनको कहता है आज ले लो, क्योंकि 22 की एज तक मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होऊंगा, 22 की एज तक मैं वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन होऊंगा, उसके बाद आप लोग मुझसे मिल नहीं पाओगे, मेरा ऑटोग्राफ नहीं ले पाओगे। उसके इस कॉन्फिडेंस पे लोग, 17 साल का जब वो था, इसके इस कॉन्फिडेंस पे लोग हंसे। लेकिन मोहम्मद अली ने ये पावर को रोज एक्सरसाइज किया, रोज वो जाता और अपने ओपोनेंट को कहता आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम द चैंपियन, I'm the greatest, I'm the champion, I'm the greatest, I'm the champion. ओपोनेंट कहता oh my God, you are the greatest, I'll beat you. लेकिन ओपोनेंट के माइंड में भी उसको सुनाई देता, याद है कल बोला था इनपुट प्रोसेस आउटपुट, ओपोनेंट को भी सुनाई देता ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द चैंपियन, ही इज द ग्रेटेस्ट, ही इज द चैंपियन। उसके अंदर फुर्ती थी, उसके अंदर जान थी, वो हारना जानता ही नहीं था। मोहम्मद अली से एक बार पूछा हे मोहम्मद अली, व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट, विल और स्किल, क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है, विल और स्किल। मोहम्मद अली ने कहा विल ज्यादा इंपॉर्टेंट है स्किल से। तो लोगों ने पूछा क्यों, स्किल है आपके पास, बॉक्सिंग की स्किल है, विल तो कई लोगों के पास है, लेकिन उसके बाद भी लोग आपके जैसे बॉक्सर नहीं बन पाते। आई थिंक इट इज द स्किल जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद अली ने कहा नहीं 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 नहीं, स्किल का क्या करूं, मैं जाता हूं अपने से बड़े ओपोनेंट से लड़ता हूं, अपने से विशालकाय शरीर वाले से लड़ता हूं, मैं 5 फुट 4 इंच का हूं, 6 फुट 4 इंच वालों से लड़ाई करता हूं, और कई बार उनका मुक्का उक्का खा के मैं जमीन पे गिर जाता हूं, और जब जमीन पे गिर जाता हूं पूरा शरीर दर्द से कांप उठता है, पूरा माइंड कहता है मोहम्मद अब छोड़ दे मेरे भाई, अब छोड़ दे।
लेकिन दोस्तों मोहम्मद अली कहते हैं उसी क्षण जब मैं मेंटली, मेरी बॉडी जब मार खा चुकी है, मेरे माइंड से आवाज आती है एक बार और उठ मोहम्मद, एक बार और उठ और एक और पंच मार दे, एक बार और उठ और इस बार फुर्ती से पंच मार दे, एक बार और उठ। बोले मेरी स्किल तो मार खा चुकी है लेकिन मेरी विल कहती है एक बार और उठ, एक बार और उठ, एक बार और उठ। दोस्तों ये अंदर की पावर को ही कहते हैं विल पावर, ये अंदर की पावर को ही कहते हैं विल पावर। मोहम्मद अली कहते हैं विल पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दोस्तों ये है चौथी डॉक्यूमेंट्री, और ऐसे 5वीं डॉक्यूमेंट्री जो मैंने कल परसों ही देखी वो थी साइना नेहवाल के ऊपर। एंड ये भी आप देखिए कैसे ये लड़की, जब इसकी मदर का एक्सीडेंट हो जाता है, मदर हॉस्पिटल में है लेकिन उसी समय इसको खेलने भी जाना है। सुबह पहले 4 बजे जब मदर हॉस्पिटल में है, ये लड़की निकलती है हॉस्पिटल से और प्रैक्टिस के लिए जाती है। पापा पूछते हैं अरे बेटा कहाँ जा रही है? पापा प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। अरे बेटा ये प्रैक्टिस का नहीं, दुआएं करने का टाइम है, माँ के लिए दुआ करने का टाइम है, माँ के साथ रहने का टाइम है। माँ क्रिटिकल स्टडी सिचुएशन में है, कोमा में है तेरी माँ। साइना कहती है पापा मैं दुआ करने ही जा रही हूं, उस क्रिकेट कोर्ट पे मैं दुआ करने, वो बैडमिंटन कोर्ट पे मैं दुआ करने ही जा रही हूं। पापा मेरी माँ चाहती थी कि मैं चैंपियन बनूं, मैं शायद खेलूंगी तो वो ही असली दुआ होगी जो माँ तक पहुंचेगी। वो प्रैक्टिस करती है, माँ अभी भी अच्छी नहीं होती है, उसे इंटरनेशनल गेम खेलने के लिए जाना पड़ता है। वो वहाँ पे भी माँ को याद करते हुए इस तरह से खेलती है, चैंपियन बनती है, और चैंपियन बन के जब घर पे फ़ोन करती है तो यस माँ को होश आ जाता है। दोस्तों ये चैंपियंस अलग ब्रीड होते हैं, ये लोग अपने अंदर की पावर को एक्सरसाइज करते हैं, विच इज कॉल्ड द विल पावर। विल पावर 1000 नो या रिजेक्शंस के बावजूद भी आदमी खड़ा रहता है, एंड दैट्स द पावर विच यू नीड, जो कि आपको चाहिए। एम आई राइट दोस्तों? ये पावर हम सबको चाहिए। ये पावर क्या चाहिए या क्या हमारे पास है? टेल मी दैट। ये पावर हमें चाहिए या ये हमारे पास है? ये हमारे पास इस क्षण है, इस मोमेंट में है। डू यू वांट टू लर्न हाउ टू एक्सेस इट? हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू लर्न हाउ टू एक्सेस इट? अगर आप इसको लर्न करना चाहते हैं, इसको सीखना चाहते हैं, तो पहले एक बार सेलिब्रेशन करते हैं अपने 15-20 मिनट 45 मिनट से आप लोग मुझे सुन रहे हैं, थोड़ा सा सेलिब्रेशन हो जाए एंड उसके बाद हम लोग इस पावर को एक्सेस करेंगे। टीम आर यू रेडी फॉर द म्यूजिक? चलिए and say yes, come on fast। दोस्तों हम सबको अपने अंदर की आवाज को पावरफुल बनाना है।
और अंदर की पावर को एक्सेस करना है। मैंने आपको 5 डॉक्यूमेंट्रीज बताई, ये 5 डॉक्यूमेंट्रीज आप जरूर देख लीजिएगा, आपको समझ में आएगा अंदर की पावर क्या है। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ चीजें बताना चाहूंगा, छोटे छोटे 2-3 अनाउंसमेंट, एंड ये तीनों अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू जस्ट मोमेंट। ओके, कुछ अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। पहला अनाउंसमेंट दोस्तों, आप लोगों के लिए एक पेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पेज है, ये आपको रोज देखना है। ये है coachbsr.com/live। ओके, ये पेज आपको रोज एक्सेस करना है, रोज एक्सेस करना है, रोज एक्सेस करना है, इसको भूलना नहीं है, क्योंकि इसी पेज पे इस वर्कशॉप से रिलेटेड सारी 2 मिनट लूंगा सिर्फ आपका अनाउंसमेंट में और वापस से वर्कशॉप पे चलेंगे, क्योंकि आपको समझाना है 3 एक्सट्रीमली पावरफुल पिलर्स जिससे कि आप अपने अंदर की पावर या आपकी विल पावर को एक्सेस कर सकते हैं। ऑलराइट, इस पेज को आप अपने कहीं पे तो टैग कर लीजिए। अगले 28 दिन आपको ये काम आने वाला है, अगले 26 और दिन। क्यों? क्योंकि देखिए, हर रोज हमारी टीम आपको मैसेज भेज के रिमाइंड नहीं कर पाएगी, अरे 7:30 बजे वर्कशॉप चालू होने वाला है, अरे ये होने वाला है, ऐसा होने वाला है। नो दोस्तों, मेरी टीम 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैंने इंस्ट्रक्शन दे रखा है, सिर्फ पहले 3 से 4 दिन हम रिमाइंडर भेजेंगे, एंड उसके बाद जो सीरियस हैं, सिंसियर हैं, जिनको इसकी पावर समझ में आ रही है, वो कंटिन्यू आए और अपने आप आए, क्योंकि अपने आप आना समझ में आता है। आईपीएल का भी तो ध्यान रखते हो, किसी मूवी का भी तो ध्यान रखते हो, कौन सी मूवी आने वाली है, कब न्यूज़ आने वाली है, तो 7:30 से 9 ये पूरे महीने आपको ध्यान रखना है। coachbsr.com/live, ये पूरा आप अपने यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी टैब है, हमारे कोई इवेंट है तो समरी, अगर आप इस वर्कशॉप के लिए, हमारी टीम ने और हमारे वॉलंटियर्स ने बहुत मेहनत ली है दोस्तों, 75 लाख रुपीस गया है ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 3 को प्रोड्यूस करने के लिए। आप कहेंगे, ओ इज दैट ट्रू? यस, 101%। खैर दोस्तों, अगर आप इसके लिए कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहें तो देयर इज देयर। वॉलंटियर अगर आप बनना चाहें अगले मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच सीजन 4 के लिए, जो कि अगस्त में होगा, उसके लिए आप वॉलंटियर बनना चाहें तो आप वॉलंटियर बन सकते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट है, अगला जो सीजन होगा वो 2 लैंग्वेजेस में होगा, हिंदी में और इंग्लिश में, और पूरे वर्ल्ड को टारगेट करके हम करेंगे ये मोटिवेशन, ये प्रॉस्पेरिटी हम इंग्लिश के थ्रू पूरी दुनिया में भी फैलाने की कोशिश करेंगे। और अगर आप चाहते हैं टेस्टिमोनियल वगैरह देखना तो यहां पे भी देख सकते हैं। अगर आप YouTube पे मेरे वीडियो को नहीं देख पा रहे हैं तो आप यहां पे आ सकते हैं लाइव, तो ये वीडियो यहां प्ले बटन करते ही यही सेम वीडियो यहां पे भी चल रहा है, यहां देख सकते हैं। और अगर आप यहां जाएं तो यू कैन क्लिक हियर टू वॉच लाइव ऑन यूट्यूब, इस बटन पे करके क्लिक डायरेक्ट यूट्यूब पे भी जा सकते हैं। हमारे कोई भी इवेंट फ्यूचर में होंगे तो वो सारे यहाँ हैं, जैसे कि रोज सुबह 6 बजे से 7 बजे तक मेडिटेशन चल रहा है, 30 दिन का मेडिटेशन चल रहा है, 30 दिन का हेल्थी रहने का चैलेंज चल रहा है, आप उसको भी रोज सुबह 6 से 7 यूट्यूब पे ज्वाइन कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों, इस वर्कशॉप के खत्म होने के बाद 30वें दिन या 28वें दिन आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा, और वो सर्टिफिकेट कैसे प्राप्त करना है उसका भी सारा डिटेल इसी पेज पे होगा। हमारी टीम को इसके लिए कॉल नहीं करना है, यहां पे ही सारी डिटेल मिलेगी। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहें तो कंट्रीब्यूट का लिंक है। अगर आप मुझे सोशल मीडिया पे कहीं फॉलो करना चाहें, फॉलो फेसबुक, फॉलो इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, ट्विटर, तो सभी के लिंक यहां है। आपको रोज, हमने कहा, कल हमने आपको बताया कि 10 लोग जो कि इसके बारे में अच्छा फीडबैक देंगे, जो टॉप 10 अच्छे फीडबैक्स होंगे उनको हम लोग रिवॉर्ड करेंगे। आज जितने लोगों को फीडबैक मिल रहा है ये उनको गिफ्ट मिलेगा, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, मेरी किताब की फ्री कॉपी। 10 लकी विनर्स को मेरी किताब की फ्री कॉपी मिल रही है। वो 10 लकी विनर्स कौन है वर्कशॉप के एंड में बताऊंगा मैं आपको। और राइट, उसी के अलावा दोस्तों, आप में से किसी को भी इस वर्कशॉप का समरी चाहिए डे वाइज, वो भी यहां नीचे रहेगा। ये समझाना आपको जरूरी है। क्लिक हियर टू गेट द समरी, क्लिक हियर टू गेट द समरी। आप रोज की समरी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों, ये वर्कशॉप का एक ही फिलॉसफी है, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। यानी कि अगर आप दुनिया के लिए सेल्फलेसली काम करेंगे तो दुनिया, ब्रह्मांड, भगवान सब अपने आप आपको बहुत कुछ दे देगा। तो इसीलिए अपने लिए कुछ नहीं मांगना है, दुनिया के लिए काम करना है। इस फिलॉसफी को अपने अंदर उतार लीजिए दोस्तों। इस वर्कशॉप के बारे में और भी कुछ चीजें, तो ये पेज आपके लिए सारा सबसे ज्यादा जरूरी पेज में से एक है। एंड हाँ, अगर आप वॉलंटियर बनना चाहते हैं तो उसके लिए भी फॉर्म भर सकते हैं। आगे के लिए हमारे बाकी बुक्स वगैरह अगर आप परचेज करना चाहें तो सभी चीजें यहीं पे है। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग,
अब आप में से कई लोग कहेंगे सर ये गिफ्ट कैसे मिलेगा मुझे? तो गिफ्ट के लिए सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है और इंस्टाग्राम पे आपको रोज अपनी फीडबैक शेयर करनी है। हमारी टीम अच्छे फीडबैक्स को, एक बंदा दिन रात इंस्टाग्राम पे ही लगा हुआ है, अच्छे फीडबैक को कलेक्ट करता है। उनमें से मेरी टीम 10 लोगों को सेलेक्ट करती है रैंडमली और उन्हें ये गिफ्ट मिलता है रोज 28 दिन तक रोज। जैसे आज मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ मेरी किताब किसी को मिल रही है, कल कुछ और मिल सकता है, परसों मेरा टी शर्ट मिल सकता है, पर उसके बाद कोई डायरी मिल सकती है, फिर मेरा कोई कोर्स मिल सकता है। सो यू विल विन अ लॉट ऑफ थिंग्स। सो थैंक यू सो मच। ये अनाउंसमेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट था। और दूसरी चीज़, कल सुबह 6 से 7 मेडिटेशन में भी ज़रूर जुड़ें। आज सुबह 4,500 लोग थे, अगर आप लोग और ज़्यादा लोग आए तो बहुत लोगों को फ़ायदा होगा, बहुत लोगों का जीवन दान मिलेगा। और अगर आपने पहला वाला सेशन नहीं देखा तो यूट्यूब पे पूरे 30 दिन लाइव रहेगा। पहले दिन में दोस्तों, एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने देखा और ये दूसरे सेशन में भी अभी मैं देख रहा हूँ 16,000 से ज़्यादा लोग कनेक्टेड हैं। बट आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट दोस्तों, प्लीज़ आप सभी लोग वॉलंटियर बन जाइए अगले 20-25 दिनों के लिए। कम से कम पकड़ पकड़ के 5-5 लोगों को इस वर्कशॉप में लाइए, क्योंकि उनको ज़रूरत है, उनको बस पता नहीं है कि उनको ज़रूरत है। दोस्तों ये 16,000 नहीं चाहिए। कल 19,998 लोग कंटिन्यूअसली दिख रहे थे और फिर बाद में 18,000 दिख रहे थे, आज 16,000, 2,000 कम दिख रहे हैं। 28वें दिन तक हो सकता है ये कम आते आते 10,000 हो जाए। ऐसा मत होने दीजिएगा दोस्तों। इतना बड़ा, ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा फ्री वर्कशॉप है, नॉन स्टॉप चलने वाला वर्कशॉप है। 28 दिन आप मेरे थ्रू, मेरे तरीके से सुबह और शाम बोल के देखो, आपकी बॉडी क्या, आपका गला जवाब दे जाएगा। ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर मैंने ये चैलेंज लिया है तो आपको मेरा साथ देना पड़ेगा। ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो कि हमें घर घर में ले जानी है। खैर दोस्तों, बाकी आप खुद समझदार हैं, आप खुद पढ़े लिखे हैं, आपको अगर समझ में आए तो आप कीजिएगा। लेट्स गेट इन। अंदर की पावर पे वापस आते हैं। अब प्रॉब्लम यह है कि अंदर की पावर को बढ़ाएं कैसे, इस अंदर की पावर को एक्सेस करना है। एम आई राइट? आर यू रेडी? इस अंदर की पावर को हमें एक्सेस करना है और इस अंदर की पावर को एक्सेस करने के लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। इस अंदर की पावर को एक्सेस करने के लिए हमारे पास हमेशा, किसी भी वक्त, रात को, दिन को, मुसीबत के समय, अच्छाई के समय, बुराई के समय, किसी भी समय आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। इसको एक्सेस करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। एक सेंटेंस को अपने माइंड में बिठा लीजिए और सेंटेंस है चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट। ये सेंटेंस है कि चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट माय डियर फ्रेंड। बदलाव क्षणों के अंदर होता है, बदलाव क्षणों में होता है। ये चेंज मिनटों में होता है, सेकंडों में होता है। मेरे साथ बोलिए, ऐसे चुटकी बजाइए सभी लोग और ऐसे बोलिए, चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट। बदलाव क्षणों में होता है। चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट, 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 चेंज हैपन्स इन अ मोमेंट। और ये चेंज क्या करना है हमें, ये बदलाव क्या करना है? जो हमारी इतने सालों की कंडीशनिंग है, जो हमने सीखा, ये कंडीशनिंग को चेंज करना है, ये पावर को चेंज करना है। ये मैंने आपको बताया कि कंडीशनिंग हो रखी है, हमारी प्रोग्रामिंग हो रखी है। इस प्रोग्रामिंग को चेंज करना है और ये चेंज क्षणों में हो सकता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, ये कमरे में लाइटें जल रही है, गुड। मान लीजिए इस कमरे में 10 साल से अंधेरा होता, तो क्या इसमें उजाला लाने के लिए 10 साल लगते? नो। कई लोगों की जिंदगी में 10 साल से प्रॉब्लम है, 5 साल से प्रॉब्लम है। क्या आपको लगता है उनकी प्रॉब्लम को उनके जीवन से मिटाने के लिए 10 साल लगेंगे? अगर वो 10 साल से प्रॉब्लम है तो क्या उनके जीवन से प्रॉब्लम मिटाने के लिए 10 साल लगेंगे? नो। मैं आपको मेरे बारे में बताता हूं। 17-18 में ना बहुत प्रॉब्लम में था, चैलेंजेस में था, फाइनेंशियल चैलेंजेस, बहुत सारे फाइनेंशियल चैलेंजेस। ना सिर्फ फाइनेंशियल चैलेंजेस, हर तरह के चैलेंजेस आने लग गए थे। डॉक्टर्स ने कहा अरे डायबिटिक, प्री डायबिटिक होने वाला है। डॉक्टर्स ने कहा अरे आपका विटामिन B12, डी, ये सब कमी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। ऐसे बहुत सारे, क्योंकि इतना स्ट्रेस आ गया था, इतना तनाव आ गया था, फाइनेंशियल स्ट्रेस, बिजनेस का स्ट्रेस, इधर डीमोनेटाइजेशन हो गया था, इधर मेरी टीम स्टेबल नहीं थी, टीम छोड़ के चली गई थी, टीम में जो लोग थे वो परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, 2-3 लोग बस अपना मोर्चा संभाले हुए थे और हम लोग। और एक मोमेंट आया जब मुझे सारी टीम को घर से जाने के लिए बोलना पड़ा। एक भी इंसान मेरे पास बचा नहीं, एक भी इंसान मेरे पास बचा नहीं। एंड दोस्तों, उस समय सिर्फ एक लाइन ने मेरा जीवन बदल दिया और वो लाइन ब्रेक थ्रू मोमेंट थी।
वो लाइन एक ब्रेक थ्रू मोमेंट थी और वो लाइन है, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। मेरे टीचर्स ने कहा, भूपेंद्र जस्ट टेक चार्ज, लाइफ तेरी है, तेरे पास जो है उससे सर्व करना शुरू कर, तेरे पास जो है उससे देना शुरू कर। यू आर द पावर। तेरी दुनिया की तू इतना बढ़िया ट्रेनर है, तूने इतने सालों से इतने सारे वर्कशॉप डिलीवर किए, कॉर्पोरेट में, नॉन कॉर्पोरेट में 1.5-2 लाख लोगों ने तेरी वर्कशॉप अटेंड की है। तेरे पास कितना पावर है, तेरे पास पावर है, अपने अंदर की पावर को एक्सरसाइज कर भूपेंद्र, एंड दुनिया को देना शुरू कर। इस एक सेंटेंस ने ना लाइफ बदल दी। लेकिन दोस्तों ये एक सेंटेंस ब्रेक थ्रू सेंटेंस था, इसी को कहते हैं ब्रेक थ्रू। 2 साल से प्रॉब्लम, सब कुछ ट्राई किया, कुछ नहीं कर रहा, एक सेंटेंस आया लाइफ में कि जब तुम दुनिया को सपोर्ट करोगे दुनिया बदल देगी, दुनिया अपने आप तुम्हें सपोर्ट करने लगेगी। मैंने अपना सबसे बढ़िया वर्कशॉप उस समय उस वर्कशॉप का नाम था, ये मैजिक ऑफ थिंकिंग रिच वाला ही कंटेंट है, लेकिन वो जब लाइव लेता था मैं, उसका नाम था थॉट एंड लाइफ मास्टरी वर्कशॉप। 2 फुल दिन का वर्कशॉप 15,000 रुपए में मैं बेचा करता था। मैंने फ्री कर दिया लोगों के लिए। और किस समय फ्री किया? उस क्षण जब मेरी लाइफ में सबसे ज्यादा चैलेंजेस थे। मैंने फ्री करके लोन वोन लेके क्रेडिट कार्ड वगैरह से जैसे तैसे उस वर्कशॉप को ऑर्गेनाइज करना शुरू किया। पूना में ऑर्गेनाइज किया, मुंबई में ऑर्गेनाइज किया, जयपुर में ऑर्गेनाइज किया, इंदौर में ऑर्गेनाइज किया, और एक बार नहीं बहुत सारी बार अजमेर में मैंने ऑर्गेनाइज किया। एंड दोस्तों शायद उन सभी लोगों की ब्लेसिंग्स मिलती गई, लाइफ चेंज होती गई। लेकिन क्या इतना ही मैंने किया? नहीं, मैंने एक और काम किया। मैंने उस क्षण में ट्रेनिंग ली। मैं उस क्षण में सिंगापुर गया, मैंने एंथनी रॉबिन्स का ट्रेनिंग देखा, UPW अनलीश द पावर विद इन। 1 बार नहीं 2 बार गया। ऐसी परिस्थितियों में जब 1 भी रुपया मेरे लिए खर्च करना बहुत मुश्किल था, 1.5-2 करोड़ रुपए का ऊपर से लोन था, और हर रोज बैंक वालों के फोन आ रहे हैं, मांगने वालों के फोन आ रहे हैं, चैलेंजेस पे चैलेंजेस, और टीम छोड़ के जा चुकी है, मैं अकेला घर में बैठा हूं, कई सारे चैलेंजेस, EMIs बाउंस हो रही हैं। उसके बावजूद मैंने एक ही चीज को एक्सरसाइज किया, अपने अंदर की पावर, क्योंकि मेरे को समझ में आ गया चेंज हैपन्स इन द मोमेंट। दोस्तों कोई बहुत तोप सक्सेस तो नहीं है, लेकिन हाँ बहुत ही अच्छी सक्सेस है, क्योंकि मेरे लिए जहां से मैं उठ के आया हूं, वहां से जो चल रहा हूं, वहां से अच्छी सक्सेस है। दोस्तों मैं आपको बताता हूं उसका बाद का पावर क्या रहा जब मैंने ये अपने अंदर की पावर को एक्सरसाइज किया। वो 3 पिलर कौन से हैं वो अभी बताने वाला हूं 1 मिनट के अंदर। दोस्तों जब ये अंदर की पावर को एक्सरसाइज किया तो इसका रिजल्ट क्या हुआ? रिजल्ट ये हुआ कि 2018 एंड 17 और 18 मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स थी। 2018 एंड में मेरे YouTube चैनल पे सिर्फ 6000 लोग थे, एंड 2019 एंड इनफैक्ट नहीं 2019 एंड में 2019 एंड में मेरे YouTube चैनल पे सिर्फ 600 लोग थे, 6000 लोग थे, एंड 1 साल के अंदर अंदर वो 10 लाख हो गए। There was a huge tremendous shift। पिछले 1.5 साल के अंदर 25 लाख लोगों ने मेरे प्रोग्राम अटेंड किए, पिछले 1 साल के अंदर 20 लाख लोगों ने मेरे प्रोग्राम अटेंड किए। इसी पूरे 1.5-2 महीने 1.5-2 साल के ड्यूरेशन में बड़ी से बड़ी अपॉर्चुनिटीज आई, विदेशों में ट्रेनिंग देने की अपॉर्चुनिटी आई, यूनाइटेड नेशंस जैसी जगह पे जाने की बात आई, और मेरी किताब निकल गई। बहुत सारे बदलाव हुए रे, इतने बदलाव की पूछिए मत। लेकिन ये सब एक ही चीज से हुए, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट यू एंडलेसली। लेकिन ये सब शुरू हुआ जब मैंने अपने अंदर की पावर को एक्सरसाइज करना शुरू किया। ये अंदर की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए एक छोटी सी चीज हमें समझना जरूरी है, ये ट्रायड। 3 चीजों को समझना जरूरी है। पहली है हमारी बॉडी। अंदर की पावर को एक्सरसाइज करने के लिए सबसे पहली चीज है हमारी बॉडी, क्योंकि उस समय जब लाइफ बुरी है, उस समय जब लोन है, तकलीफ है, बीमारी है, आदमी ऐसे पड़ा रहता है, अब क्या होगा हे भगवान, उसके कंधे झुक जाते हैं, उसकी बॉडी मर जाती है, उसकी आंखें नीचे देखने लगती है, उसके चेहरे पे कभी स्माइल नहीं आ पाती, वो दिन रात दया की भीख सा मांगता रहता है सबसे, भगवान मुझे हेल्प कर दो, अरे कोई तो मुझे बचा लो। ओह माय गॉड, उस समय वो पूरी तरह से टूट जाता है। लेकिन उसी क्षण
जब इंसान इतना प्रॉब्लम्स में है, दबा हुआ है, तकलीफ में है, अगर वो खड़ा हो जाए और कहे यस आई एम रेडी टू टेक चार्ज, अगर वो इस तरह से खड़ा हो जाए जहां उसके कंधे अप हैं, जहां उसकी बॉडी लैंग्वेज अपराइट है, जहां उसकी बॉडी में 200% सर्टेनिटी है, आई विल डू इट, सो व्हाट, 1.5 करोड़ का लोन है, 2 करोड़ का लोन है, आई विल स्टिल डू इट। अभी इसको चेंज करने के लिए क्या करना है? इसको चेंज करने के लिए सिंगापुर जाना है, आई विल गो। इसको चेंज करने के लिए क्या करना है? इसको चेंज करने के लिए मेरे फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने। मैं भी देखता हूं और कितना लोन होता है, मैं भी देखता हूं कब तक यूनिवर्स मुझे सपोर्ट नहीं करता है। आई स्टार्टेड ऑर्गेनाइजिंग फ्री वर्कशॉप। देखते हैं, किसी में 1 लाख का लॉस हुआ, मैंने कहा 1.5 करोड़ का लोन है, 1 लाख और सही, 2 लाख और सही, 3 लाख और सही। सिंगापुर जाने में एंथनी रॉबिन्स की ऐसी ही वर्कशॉप, इससे भी मतलब ये जो कंटेंट मैं आपको दे रहा हूं ना, इससे भी कम कंटेंट मैंने 3 लाख रुपए खर्च किए। और जितने लोग इस फील्ड को जानते हैं वो जानते हैं कि मैं क्या कह रहा हूं। ये वर्कशॉप दोस्तों, ये मत समझिएगा कि ये फ्री है, ये फ्री में नहीं मिलती है। आप लकी हो कि फ्री में मिल रही है, क्योंकि आई एम ड्राइवन बाय वन लाइन, व्हेन यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स सपोर्ट्स यू एंडलेसली। दोस्तों, बॉडी के ऊपर काम किया, हर रोज अपने आप को कांच में देखता और कांच में देख के बोलता आई एम गोइंग टू चेंज इट, आई एम गोइंग टू चेंज इट, भूपेंद्र आई एम गोइंग टू चेंज इट। हर रोज खड़े होके अपनी बॉडी को तैयार किया। कम ऑन, लेट्स गो, 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 एंड दैट्स इट, बूम। मैंने आपको 4 डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, वहां पे सारे लीडर्स, सारे टॉप प्लेयर्स यही करते हैं। जब वो फेल हो जाते हैं, थोड़ी देर साइलेंस में जाते हैं, अपने आप को समझाते हैं, बोलते कम ऑन लेट्स गो, अब तो ज्यादा प्रैक्टिस करनी है, एंड दे गेट अप। दोस्तों, ये पावर है बॉडी की पावर। पीक स्टेट में बॉडी को लाना है। और आपकी बॉडी को कौन ला सकता है पीक स्टेट में? आप खुद। एम आई राइट? आप खुद। आपकी बॉडी को पीक स्टेट में कौन ला सकता है? आप खुद। और कब ला सकते हैं? इस क्षण, राइट दिस मोमेंट, हम लोग अपनी बॉडी को पीक स्टेट में ले जाएंगे। और उसके लिए करना कुछ नहीं है। यहां तो म्यूजिक की फैसिलिटी है, इसलिए मैं म्यूजिक बजाऊंगा, लेकिन जब आपको म्यूजिक नहीं है, कोई बात नहीं, म्यूजिक की क्या बात है, शेक योर बॉडी एंड से यस। इस पूरे वर्कशॉप में अगले 27 दिन जैसे ही मैं ये करूं, इसका मतलब है यू नीड टू रियली गेट इनटू द पावर एंड से यस। ये पहली चीज है जो हमें मास्टरी करनी है। पता है क्यों? क्योंकि हमने गलत चीज प्रैक्टिस कर ली है इतने साल। मैं आपको एक छोटी सी चीज बताता हूं, और ये मेरा खुद का पर्सनल ऑब्जर्वेशन है। मैं बहुत ऑब्जर्व करता हूं अपने आप को। 4 दिन मैंने अखबार पढ़ा। 25, 26, 27, 28, 29 अप्रैल को। ये 4 या 5 दिन अखबार पढ़ा। मैं टीवी वगैरह नहीं देखता। अखबार के हर फ्रंट पेज पे उन 5 दिनों में एक ही न्यूज़ थी, इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे, इतने मरे, ये प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन। यू नो, जब यहाँ पे ये देखते हो तो ऑटोमेटिकली 1 मिनट को बॉडी थोड़ी सी डाउन होती है। एंड दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा, उन 5 दिनों में मेरी बॉडी भी डाउन थी। आई वॉज वरीड कि यार 30 दिन का वर्कशॉप मैंने अनाउंस कर दिया, क्या होगा, थोड़ा सा। एंड उन 5 दिनों में मेरे पास मैक्सिमम मरने वालों की खबरें आई। मैक्सिमम, एक दिन में 5, 6, 7, 8 खबरें आई मैक्सिमम, जो कि पहले 1 साल में, 2 साल में शायद 5, 7 आती थी। लेकिन क्योंकि मेरा फोकस क्या था, हर जगह अरे मरने वाली की और भी खबर है क्या, और भी खबर है क्या, और भी खबर है क्या, और भी खबर है क्या। एंड उसके कारण बॉडी भी डाउन। एंड जैसे ही मैं इस वर्कशॉप के मोड में आ गया, दोस्तों, पिछले 3-4 दिन में मैंने एक भी मरने वाली की खबर नहीं सुनी। सो ये पर्सनल पावर के लिए सबसे पहली चीज जिसका मुझे चार्ज लेना है वो है मेरी बॉडी। और बॉडी का चार्ज लेने के लिए करना क्या है? शेक योर बॉडी एंड से यस। कम ऑन, लेट्स हैव म्यूजिक टीम सो दैट वी ऑल
की शक्ति को आपको समझना पड़ेगा। ये है बॉडी की शक्ति, इसको किसी भी क्षण ला सकते हैं। नाउ लेट मी आस्क यू दिस, हम में से कोई भी आदमी बुरी न्यूज सुनते ही क्या हो जाता है हमें? किसी के घर में किसी की डेथ हो गई, वो 15 दिन 20 दिन उदास रहता है। क्यों दोस्तों? क्योंकि उसने ऐसे बैठने की, अब क्या होगा, कंधे झुक जाते हैं, आवाज़ ड्रॉप हो जाती है, सर नीचे हो जाता है, आंखें नीचे हो जाती है। और अगर उसी समय वो आदमी ऐसा हो जाए किसी भी कारण से, आई एम टेलिंग यू विद इन अ सेकेंड ही विल हैव द पर्सनल पावर। ट्राई इट राइट नाउ। जहां पे भी आप बैठे हैं, सिट अपराइट, कम ऑन। इसी क्षण जंप एंड इसी क्षण से यस, इसी क्षण से यस। एंड लेट मी आस्क यू दिस, इस क्षण में हाउ यू फीलिंग? अपने आप आपकी बॉडी कहेगी आई एम ग्रेट। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी है, ये कोई मोटिवेशन नहीं है, इसको मोटिवेशन मत समझ लेना, ये स्ट्रैटेजी है, ये स्ट्रैटेजी है। और आप कहेंगे सर मेरे घर में किसी की मौत हो गई है और आप कह रहे हो मैं ऐसे करूं, मैं कह रहा हूं ऐसा मत कर। लेकिन जब कितने दिन रोना है ये डिसाइड तो करो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 15 दिन। लेकिन जिस दिन आपको इससे बाहर निकलना हो, पावर आपके हाथ में, रिमोट कंट्रोल आपके हाथ में। सचिन तेंदुलकर के बारे में सुना ना, सेंचुरी मारा, पिताजी गए तब सेंचुरी मारा। वो ऐसे ही नहीं मारा होगा, हाँ पिताजी गए अब क्या करूं, ओ पिताजी गए। विराट कोहली सुना है ना नाम, 96 रन 96 रन बनाए उसने रणजी ट्रॉफी में जब पिताजी गए। दोस्तों दैट इज द पावर ऑफ दीज प्लेयर्स। ओके, एक और लेडी को मैं जानता हूं जिनका नाम है अनु आगा। पति मरे, पति की डेथ हो गई, मिस्टर आर.डी. आगा की डेथ हो गई, थर्मैक्स कंपनी की मालकिन है। आर.डी. आगा साहब की डेथ हो गई। अनु आगा ने कहा लेकिन आई वांट टू टेक केयर ऑफ हिज एम्पायर। उन्होंने इतनी मेहनत से ये एम्पायर बनाया। 24 घंटे के अंदर अनु आगा अपने पांव पे खड़ी थी और अपने एम्पायर को संभाल रही थी। अंदर से तो दुखी होगी वो, अंदर से तो तकलीफ होगी, लेकिन अनु आगा ने कहा पति के एम्पायर को संभालना है। तो अगले 24 घंटे के अंदर अंदर अनु आगा कहाँ थी? ऑफिस के अंदर थी। उसके 1 साल के बाद उनकी सास की डेथ हो गई, लेकिन 24 घंटे के अंदर अंदर वापस से अनु आगा कहाँ थी? ऑफिस के अंदर थी। और तीसरे साल तो ट्रेजेडी नंबर 1 हो गई दोस्तों, उनके 23 साल के बेटे की कार एक्सीडेंट में डेथ हो गई। 23 साल के बेटे की, 3 साल लगातार 3 इंपॉर्टेंट लोगों को खोया। उसके बाद भी 24 घंटे या 48 घंटे में अनु आगा वापस से कहाँ थी? ऑफिस के अंदर। Now that's the power called personal power। दोस्तों सबसे पहली चीज बॉडी की पावर। इस बॉडी की पावर को आप कभी भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और दूसरी पावर है कम्युनिकेशन की पावर। इस समय कम्युनिकेशन करना है, इस समय कम्युनिकेशन करना है। कम्युनिकेशन आप अपने आप से उस समय करते हैं, ओ मेरा लक कितना खराब है, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मैं ऐसा क्यों, ओ इस समय। दोस्तों आपने एक नाम सुना होगा, स्टीवन हॉकिंस। स्टीवन हॉकिंस जब 22 साल के थे तब से ही वो बीमार थे। लोगों ने कहा था ये ज़्यादा दिन नहीं जिएंगे, वो 72 साल जिए। लेकिन 22 साल के बाद या 25 साल के बाद वो पूरी तरह से बेड रिडन थे। बेड रिडन होने के बाद भी उस इंसान ने अपने आप से एक ही कम्युनिकेशन किया, आई वॉन्ट टू क्रिएट अ चेंज, आई वॉन्ट टू डू समथिंग। मलाला यूसुफ, एक छोटी सी लड़की, 13 साल की लड़की, जहाँ तालिबान में सभी लोग कहते थे लड़कियों के पढ़ना मना है, उस लड़की ने कहा नहीं मैं पढ़ूंगी। अरे भैया तेरे को मार दिया जाएगा, नहीं मैं तो आवाज़ उठाऊंगी इसके खिलाफ। मलाला यूसुफ ने अपने आप से कम्युनिकेट किया कि नहीं नहीं नहीं, मुझे इसके लिए लड़ना है, मुझे इसके लिए काम करना है। भगत सिंह ने इसके लिए काम किया, सुखदेव ने अपने आप के लिए काम किया। इन्होंने सब ने अपनी बॉडी की पावर के साथ साथ अंदर एक कम्युनिकेशन क्रिएट किया, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, 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 आई कैन डू इट, आई विल डू इट। दोस्तों आप क्या बात करते हो अपने आप से? इट डिपेंड्स ऑन दैट। आप अपने आप से क्या बात करते हो? आई कैन चेंज इट। अगर आप कहते हो आई कैन चेंज इट, यू विल चेंज इट। और तीसरा है दोस्तों स्टोरी। आप उस समय अपनी लाइफ को मीनिंग क्या देते हो? ये मीनिंग क्या देते हो? अरे मेरे साथ बुरा हो गया, इसका मतलब मेरा लक ही खराब है, इसका मतलब मैं जानता नहीं हूं, इसका मतलब मैं गिल्ट में हूं, इसका मतलब ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है। यू नो, हम लोग कितने ज़्यादा अपने आप को मीनिंग स्टोरीज बताते हैं अलग अलग तरह के। मैं स्टोरीज के ऊपर एक छोटी सी रियल लाइफ की घटना जो मेरी लाइफ की है मैं बताता हूँ। 2009 की बात है। 2009 में घर में फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी। मेरी बहन की शादी होने वाली थी एंड पापा की भी तबीयत पता नहीं अचानक से
थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, समझ में नहीं आ रहा था कि हम लोग क्या करें। पैसा भी नहीं था, पापा जो सारी चीज़ें मैनेज करने वाले थे उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, एंड उनकी बीमारी क्या थी वो भी डायग्नोस नहीं हो रही थी, बस उनका वेट रिड्यूस होता जा रहा था, वेट रिड्यूस होता जा रहा था, भूख नहीं लग रही थी। तो मैं एक वर्कशॉप में गया और वर्कशॉप में नित्य शांति मेरे टीचर थे, तो मैंने मेरा चेहरा लटका हुआ देखा और उन्होंने पूछा क्या हुआ। मैंने कहा सर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम है, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। बोले ओके भूपेंद्र, घर में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है, और राइट क्या क्या हो रहा है। तो मैंने अपनी पूरी सिचुएशन डिस्क्राइब की और मुझे 5 मिनट का समय लगा, और जब उस 5 मिनट के समय में मैंने ये सिचुएशन डिस्क्राइब की तो नित्य शांति ने उसके बाद मुझसे पूछा भूपेंद्र ये 5 मिनट तूने अपनी लाइफ के बारे में बताया और ये 5 मिनट में तू बहुत परेशान था। मैंने कहा हाँ। इस 5 मिनट में तेरी बॉडी में एनर्जी थी या नहीं थी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं थी। इस 5 मिनट में तुझे उम्मीद थी या नहीं थी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं थी। तू पॉजिटिव था या नेगेटिव था? मैंने कहा नेगेटिव था। इस 5 मिनट के अंदर तेरे पास कोई क्रिएटिव आइडिया आया या तू बिल्कुल यही सोच रहा था? तेरा फोकस किधर था? मैंने कहा इन 5 मिनट में मेरा फोकस बहुत ही गंदा था। तो ये स्टोरी तू सुना रहा है भूपेंद्र, अब ये बता तू नेगेटिव ऊर्जा के साथ, तू अपनी डिप्रेसिंग ऊर्जा के साथ अपने फादर को फ़ोन करके उनका हाल चाल पूछता है, पापा आप कैसे हो? तुझे क्या लगता है तेरे फादर उस वाइब्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे? तेरी ये मरी हुई थकी हुई आवाज़ को वो सेंस नहीं कर पाएंगे? कर पाएंगे। और तेरी ये थकी हुई आवाज़ सुन के क्या उनकी बीमारी ठीक होगी? क्या उनको सच में बहुत ज़्यादा एनर्जी आएगी? मैंने कहा बिल्कुल नहीं सर। तो क्या करना है भूपेंद्र? चेंज कर दे ये, चेंज कर दे ये तेरा स्टोरी। ओके, स्टोरी मतलब कहाँ फोकस कर रहे हो, स्टोरी का मतलब है फोकस किधर है। इसको फोकस भी कह सकते हो आप, ये तो है अपने आप से क्या बात कर रहे हो, लेकिन ये अपना फोकस किधर है, बीमारी पे है या सॉल्यूशन पे है? तो नित्य शांति ने मुझे कहा अब एक काम करते हैं, 5 मिनट के लिए एक रोल प्ले करते हैं। मैंने कहा ठीक है सर, बताइए रोल प्ले क्या करना है। बोले रोल प्ले ऐसा करते हैं कि ऐसे समझ कि तेरी लाइफ में सब कुछ ठीक हो गया, तेरे पास पैसे भी अरेंज हो गए, पापा भी ठीक हो गए, बहन की शादी भी हो गई, तेरा भी प्रमोशन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, एंड ऐसा सोचते हुए तू अपना आगे करना शुरू कर। गिव मी 1 sec, ओके। ऑलराइट, सॉरी गाइस। सो ऐसा करते हुए तू 5 मिनट अपनी जिंदगी में ऐसा सोच कि सब कुछ ठीक हो गया है, और रोल प्ले करते हैं और ऐसा समझते हैं कि 2 महीने बाद हम मिल रहे हैं। तो नित्य शांति ने कहा हाय भूपेंद्र कैसे हो? मैंने कहा सर मैं बहुत बढ़िया हूँ। अरे मैंने सोचा कि मैंने सुना सब कुछ अच्छा हो गया लाइफ में, वापस से सब कुछ ट्रैक पे आ गया। मैंने कहा यस सर, ये भी हो गया, ये भी हो गया, पापा भी ठीक हो गए, बहन की शादी भी हो रही है, पैसा भी अरेंज हो गया है, सब कुछ बहुत अच्छा हो गया सर, आई एम सुपर एक्साइटेड। और ऐसे हम लोगों ने कॉन्वर्सेशन आगे बढ़ाया और 5 मिनट हमने ऐसे मिरेकल कॉन्वर्सेशन किया। इसको क्या बोलते हैं? मिरेकल कॉन्वर्सेशन। ये मिरेकल कॉन्वर्सेशन आप लोग करना शुरू करो। ये मिरेकल कॉन्वर्सेशन होता है जहां पे कि आप सिर्फ वो बोलते हो जो आपको चाहिए। मिरेकल कॉन्वर्सेशन। तो हमने मिरेकल कॉन्वर्सेशन किया। 5 मिनट के अंदर मेरे चेहरे पे ऐसी स्माइल थी, 5 मिनट के अंदर मेरी बॉडी में एनर्जी थी। ऑटोमेटिकली मैंने अपनी बॉडी को इस्तेमाल किया, अपने आप मैंने वो कम्युनिकेट करना शुरू किया जो मुझे चाहिए था। एंड इसी के साथ साथ मेरा फोकस शिफ्ट हुआ कि यार एवरीथिंग इज पॉसिबल, हर चीज पॉसिबल है। एंड दोस्तों नित्य शांति ने मुझे पूछा नाउ आर यू फीलिंग होपफुल और होपलेस? मैंने कहा होपफुल। अभी तू पॉजिटिव है या नेगेटिव? मैंने कहा बहुत पॉजिटिव। अभी तेरी बॉडी में ऊर्जा है या नहीं है? मैंने कहा बहुत ज़्यादा ऊर्जा है। बोला इस फीलिंग के साथ तूने घर पे कॉल किया, हाय पापा कैसे हो? तेरी आवाज़ को सेंस करके पापा आधे ठीक तो वहीं हो जाएंगे। एंड दोस्तों आई वॉन्ट टू टेल यू, वो 2009 का समय 1 महीने या 1.5 महीने के अंदर अंदर सब कुछ बदल गया। और ये ही चीज हर बार हुई 2017-18 में जब लाइफ में ये सब प्रॉब्लम्स था। पहले 3-4 महीने कहीं ना कहीं मैं इन चीज़ों को भूल गया, इसके लिए कंट्रोल में नहीं ले पाया। और उसके बाद जब मैंने इसका चार्ज लेना शुरू किया, 1 आधा साल प्रॉब्लम गई, लेकिन इस प्रॉब्लम से पार होना ही था। और जब पार हुआ तो जहां 10 साल में, पहले 10 साल की ट्रेनिंग में 2 लाख लोगों को भी ट्रेन नहीं किया, वहां पिछले 1 साल में 20 लाख लोगों को, और 1.5 साल 2 साल में 25 लाख लोगों को ट्रेन कर दिया। पिछले 2 दिनों के अंदर 1.5 लाख से ज़्यादा लोग अभी ट्रेन हो चुके हैं। इस स्पीड से गेम चल रहा है दोस्तों, सब कुछ बदल रहा है। सो क्या चीज बदलनी है? तो मेरे साथ एक काम कीजिए, ऐसे कीजिए, दोनों हाथ ऐसे कीजिए और कहिए मेरे साथ ड्रॉप द स्टोरी, ड्रॉप द स्टोरी,
ड्रॉप द स्टोरी, अपनी कहानी को ड्रॉप कर दीजिए। आपके पापा की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, मम्मी की लाइफ में प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, बहन की लाइफ में कोई प्रॉब्लम है, भाई की लाइफ में प्रॉब्लम है, कट, आपकी खुद की फिजिकल लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम है, अपने आप से बोलिए आई एम गोइंग टू गेट बेटर। यार ये कहानी बदल दीजिए। इस समय आपका फोकस है क्या कम है, मैं कहता हूं इस समय फोकस कर लीजिए कि क्या क्या है, क्या क्या है। ओ माय गॉड, मेरी लाइफ में प्रॉब्लम आई है, मैं तो एक ही चीज कहता हूं, अगर कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम आई तो मैं अपने आप को यही कहता हूं, यार कल को मेरी बायोपिक बनेगी ना कभी, तो अगर मेरी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं आई तो वो बायोपिक में दिखाएंगे क्या। इसीलिए प्रॉब्लम आई और उससे कैसे मैं जीतूंगा वही तो वो बायोपिक में दिखाएंगे। वो साइना नेहवाल की लाइफ में प्रॉब्लम आई, वो कैसे वहां से ओवरकम आई, वो ठाकरे जी की लाइफ में प्रॉब्लम आई, या वो ट्रंप की लाइफ में प्रॉब्लम आई, या वो रे क्रॉक्स की लाइफ में प्रॉब्लम आई, या मोहम्मद अली की लाइफ में प्रॉब्लम आई, या सचिन की लाइफ में प्रॉब्लम आई, या विराट की लाइफ में आई। इन लोगों ने उस प्रॉब्लम को कैसे फाइट बैक किया, कैसे क्या स्टोरी बोली। तो दोस्तों 3 चीजों को बदलना है। बॉडी लैंग्वेज, आपकी बॉडी को इंस्टेंटेनियसली टेक इट इन द पीक स्टेट, इंस्टेंटेनियसली, एक ही मिनट में आपकी बॉडी पावरफुल होते ही ये दोनों अपने आप ट्रैक पे आने लग जाएंगे। दोस्तों राइट इनपुट टू द माइंड, रिमेंबर, ये तीनों आपके माइंड को राइट इनपुट देने के, ये पूरी वर्कशॉप में जो पूरे 20-25 दिनों में आप सीखोगे वो यही सीखोगे। IPO, इस समय जब लाइफ में प्रॉब्लम है मैं खड़ा होता हूं और बोलता हूं आई विल चेंज इट। मैंने अपनी बॉडी को चेंज किया, मैंने अपने कम्युनिकेशन को क्वालिटी का कम्युनिकेशन बनाया, और इसी के साथ साथ मैंने अंदर से अपना फोकस चेंज किया। मैंने फोकस किया, यार स्टोरी आ गई है, अब तो स्टोरी दमदार बनेगी, आइए फाइट बैक करते हैं, कम ऑन लेट्स गिव आवर बेस्ट। बिकॉज अगर अपनी फाइट करेंगे जारी तो बहुत मजा आ जाएगा। सो अगर आप स्टोरी और कम्युनिकेशन में कंफ्यूज हो जाएं तो फोकस वर्ड से रिप्लेस कर दीजिएगा स्टोरी को। सिंपल है, फोकस, स्टोरी का मतलब फोकस। एक और कहानी आपको बताता हूं। एक महिला के साथ रेप हो गया था और वो बहुत हाई प्रोफाइल महिला थी, बहुत पावरफुल महिला थी, एंड उसके कारण वो अपनी पूरी की पूरी एनर्जी को छोड़ बैठी। उसने सारा देश वेश छोड़ दिया, या वो विदेश में जाके शिफ्ट हो गई, बहुत डिप्रेस रहने लगी, उसने हंसना मुस्कुराना छोड़ दिया, जबकि वो बहुत ज़्यादा मुस्कुराती थी। तो उसको एक कोच मिले, किसी ने कहा भाई तू किसी कोच की मदद ले, आज 10 साल हो गया इस इंसिडेंट को, उसके बाद भी तू अपने आप को मारे जा रही है, तू बिल्कुल उदास है, किसी से मिलती नहीं है, क्या है ये। तो किसी ने एक कोच सजेस्ट किया और कोच ने उससे पूछा क्या हुआ। हाँ बहुत प्रॉब्लम हो गई है, ये हो गया वो हो गया, ऐसा हुआ वैसा हुआ। उसने 15-20 मिनट रोते रोते सुबकते सुबकते अपनी स्टोरी सुनाई। बॉडी लैंग्वेज कैसी थी, बहुत बेकार। ओके, कम्युनिकेशन का लेवल कैसा था, बहुत लो। और फोकस या स्टोरी क्या थी, स्टोरी भी बहुत ही वेरी वेरी बैड। कोच ने 20 मिनट स्टोरी सुनने के बाद एक ही चीज़ कही, आई कैन अंडरस्टैंड, आई एम सो सॉरी आपके साथ जो भी हुआ, लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कुछ और चीज़ें। बोलते यस 100% पूछिए, क्या आप ये सेम कहानी मुझे वापस बता सकते हैं। बोले वापस अभी अभी तो बताइए। अरे नहीं लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें छूट गई है तो मैं वापस सुनना चाहता हूँ। एंड जैसे ही कोच ने वापस सुनाने के लिए बोला, इस महिला ने फिर से सुनाई ये चीज़। और जब महिला ने फिर से सुनाई तो इस बार पूरी स्टोरी जल्दी जल्दी में 5 मिनट में ख़त्म कर दी। लेकिन इस बार इसके बोलने में थोड़ा इरिटेशन था, क्यों पूछ रहा है ये बार बार यार, एक बार वो हो गया दूसरी बार पूछ रहा है। जब इसके 5 मिनट में स्टोरी ख़त्म हो गई तो तीसरी बार कोच ने कहा मैम आई एम सो सॉरी, लेकिन क्या आप मुझे यही स्टोरी एक बार और सुना सकती हैं। इतने में तो महिला गुस्से में आ गई, आर यू मैड, व्हाट द हेल डू यू वांट टू लिसन टू, डू यू वांट टू लिसन टू दैट आई वाज रेप्ड, क्या आपको ये सुनना है कि मेरा रेप हुआ है। एंड इतने में कोच स्माइल किया और बोलता है यस मैम, द स्टोरी वॉज सिंपल, स्टोरी ये था कि यू वर रेप्ड, लेकिन इस स्टोरी को आपने इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। यू वर रेप्ड ओनली वंस 10 years ago, लेकिन हर रोज ये 20 बार 25 बार आपने अपने आप को स्टोरी दी, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, और आपने उसी घटना को बार बार अपने माइंड में दोहराया। बोला दैट पर्सन माइट हैव रेप्ड यू ओनली वंस, उस इंसान ने आपके साथ एक बार रेप किया होगा, लेकिन यू हैव रेप्ड योरसेल्फ मेंटली, आपने अपने आप को 10 बार रेप किया हर रोज, और 10 साल में 365 into 10 into 10 इतनी बार आपने 36,500 बार आपने अपना रेप किया। मैम चेंज योर स्टोरी,
मैम अपनी स्टोरी को बदल दीजिए। मैम सो व्हाट एवर हैज हैपेंड इट वाज द पास्ट, आगे की जिंदगी में चलना है। दोस्तों हम यही करते हैं। बीमार हमारे लाइफ में कोई हुआ या हमारी लाइफ में किसी की भी कोई डेथ हुई या कुछ भी हुई, वो स्टोरी 10 साल पहले हुई, 5 साल पहले हुई, 3 साल पहले हुई, किसी ने हमें 3 साल पहले ठगा या किसी बिजनेस में हमारा 3 साल पहले लॉस हुआ या किसी और का लॉस हुआ, तो हम डर जाते हैं। हम कहते हैं नहीं नहीं भैया बिजनेस कभी करना ही नहीं है, ओ बिजनेस करना है तो रिस्क कभी लेना ही नहीं है, ओ माय गॉड ये नहीं करना वो नहीं करना। अरे माय डियर फ्रेंड, गेट अप एंड टेक द पावर, एक्सरसाइज योर अंदर की पावर। आपके अंदर की पावर को आप किसी भी क्षण एक्सरसाइज कर सकते हैं और उसके लिए आपको करना कुछ नहीं है। यू नीड टू टेक मैसिव एक्शन। आपकी बॉडी लैंग्वेज को आप करना है, आपको वो बोलना है जो आप चाहते हैं, वहां फोकस करना है जहां चाहते हैं। चेंज योर स्टोरी, चेंज योर कम्युनिकेशन एंड चेंज योर बॉडी लैंग्वेज। दोस्तों इस गोल्डन ट्रायंगल को चेंज कर दिया, सब कुछ बदल जाएगा। इसको याद रखना चाहते हो तो सिंपल BSC करके इसे याद रख सकते हो, बॉडी एंड स्टोरी एंड कम्युनिकेशन। एम आई राइट दोस्तों खैर आई होप यू अंडरस्टूड इट। दोस्तों हर चैंपियन यही करता है, हर एक लीडर यही करता है, वो अपनी अंदर की पावर को एक्सरसाइज करता है, हर रोज एक्सरसाइज करता है। लाइफ में जब भी मुसीबत आती है वो बैठता नहीं है हाथ पे हाथ धर के, वो ऐसे नहीं बैठा होता, वो 2 मिनट ऐसे बैठेगा लेकिन अंदर से फिर अपने आप को बोलेगा लेट्स डू इट, लेट्स फाइट। या पहले वो अपने आप से कम्युनिकेट करेगा, कम्युनिकेट करते ही फिर वो बॉडी को एक्शन में लाएगा और बॉडी को एक्शन लाने के बाद वो अपने अंदर की स्टोरी चेंज कर देगा, क्योंकि वो कहता है आई नीड टू फोकस ऑन विनिंग नाउ, लूजिंग हो गया कल। एक बहुत बड़ी फुटबॉल टीम थी, उसकी कोच, मुझे नाम नहीं आ रहा, एक मैंने डॉक्यूमेंट्री देखी थी जो कि कोच लाइफ के बारे में थी। उसमें एक कोच ने कहा मैंने अपनी टीम के पास एक 24 आवर रूल सेट किया। बोलते 24 आवर रूल ये है कि 24 घंटे के अंदर अंदर हमें अगर जीते तो भी उसका जश्न मना के बाहर आके वापस से प्रैक्टिस करनी शुरू करनी है, और अगर हम हारे तो उसका शौक मना के 24 घंटे के अंदर अंदर वापस से प्रैक्टिस पे आना है। बोला 24 आवर रूल, लाइफ में कुछ भी हो जाए दोस्तों, बाउंस बैक इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर वापस अप। वाओ, how are you feeling everyone? How are you feeling? How are you feeling? Come on, give yourself a big round of applause. And you have been so awesome. आज आपने, no, there is no music needed. You have been so awesome today. आप में से हर एक इंसान ने बहुत ज़बरदस्त किया, थैंक यू सो मच। दूसरे दिन भी आप लोगों ने ये वर्कशॉप को पूरी शिद्दत के साथ अटेंड किया, उसके लिए अपने आप को सीधा हाथ उठाइए, कंधे पे ले जाइए और बोल दीजिए शाबाश, यस यू हैव डन अ ग्रेट जॉब। किसी को सुनना बहुत बुरा होता है, किसी को सुनना बहुत बोरिंग होता है दोस्तों, लेकिन आपने ये काम किया। सीखना हम सभी को बोरिंग लगता है, उसके बाद भी आपके अंदर सीखने की इच्छा है, आप रोज आ रहे हैं, इस वर्कशॉप को देख रहे हैं, इसका मतलब है यू आर बोर्न टू विन। आप बोर्न, पैदा ही जीतने के लिए हुए हो। यू आर बोर्न टू विन, यू आर बोर्न टू लीड, यू आर बोर्न टू सक्सीड, और आप में से हर एक इंसान आगे बढ़ेगा। दोस्तों ये वर्कशॉप डेफिनेटली मैं यूट्यूब पे आपके लिए इसका Day 2, Day 3, Day 4 सभी का रिकॉर्डिंग रखूँगा, लेकिन इसलिए आपको लाइव में नहीं आना है कि रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। मैं इसलिए रिकॉर्डिंग रख रहा हूँ ताकि आप दूसरों को फॉल दे सकें या आप भी उसे बार बार शेयर कर सकें। लेकिन शाम को 7:30 से रात को 9 बजे तक शिद्दत से इस वर्कशॉप को रोज देखना है, रोज। 28 दिनों का ये वर्कशॉप है, 2 दिन निकल चुके हैं, अब 26 दिन आपको और देने हैं। दोस्तों मैं वादा करता हूं ये जितना सेलिब्रेशन, जितना जोश, जितना एक्साइटमेंट इन 26-28 दिनों में रहेगा उतना आपके जीवन में कभी नहीं रहा। और एक एक करके कल हम सीखेंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, कल हम सीखेंगे कि क्यों हमारा ब्रह्मांड पूरा साथ देता है, कल हम और आप सीखेंगे कि कैसे हम हंसते हंसते अपनी ज़िंदगी में कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हैं। अगले 3 दिन इस वर्कशॉप के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप अपनी थॉट्स की पावर के बारे में सीखेंगे, आप साइंटिफिकली समझेंगे कि क्या सच में लॉ ऑफ अट्रैक्शन है या नहीं है। कई लोग कहते हैं इट डजंट वर्क, मैं आपको हर चीज़ का लॉजिक, एग्जाम्पल, रिसर्च, स्टडी सब कुछ देते हुए ये सब चीज़ें समझाऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट वर्कशॉप है। अगले 3 दिन इसका फाउंडेशन है और अगले 20 दिनों में आप ऐसे टूल्स एंड टेक्निक सीखेंगे जिनसे कि आप अपनी लाइफ को आसानी से चेंज कर सकते हैं, जिनमें से ये टूल एक है। ये मैं पहले दिन इसलिए सिखाता हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप में से हर एक आदमी इसको अभी इसी क्षण प्रैक्टिस करना शुरू कर दे, और जब भी मैं कहूँ यस यू शुड डू यस, ओके, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। सो Day 2 यहाँ पे ही दोस्तों मैं एंड करूँगा, लेकिन आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगा 3-4 चीज़ें।
coachbsr.com/live। ये लिंक हैंडी रखें, इसको रोज विजिट करें, इस पे समरी, विनर्स के नाम, ओ सॉरी मैं भूल गया, विनर्स के नाम भी मुझे अनाउंस करने थे। आई एम गोइंग टू अनाउंस द विनर्स नेम okay in just couple of minutes. So let me just can you just put the slide on that? दोस्तों विनर्स के नाम आप देखने वाले हैं, हर रोज लकी विनर्स के नाम, हर रोज की वर्कशॉप की समरी, मेरे और भी फ्री प्रोग्राम्स होते रहते हैं, वो मेडिटेशन में आपको जुड़ना है तो उसका लिंक, हर चीज़ coachbsr.com/live पे रहेगी। और इंस्टाग्राम पे 2 हैशटैग्स के साथ फीडबैक देना अपना ज़रूर रखें। वो दोनों हैशटैग्स कौन सी है पता है ना आपको? वो दोनों हैशटैग्स हैं, नंबर 1 अब बड़ा सोचेगा इंडिया, ठीक है, सॉरी अब आई थिंक इट विल टेक टाइम फॉर मी टू टाइप दैट। अब बड़ा सोचेगा इंडिया, और दूसरी हैशटैग है थिंक रिच इंडिया। इन दोनों हैशटैग्स के साथ इंस्टाग्राम पे रोज शेयर करते रहें ताकि आप भी लकी विनर्स बन सकें। सो लेट्स सी हु आर द लकी विनर्स। दोस्तों 10 लकी विनर्स कौन है जिन्हें मिल रही है मेरी बेस्ट सेलिंग बुक मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ, मास्टर योर थॉट्स मास्टर योर लाइफ। सो कैन वी हैव द स्क्रीन फॉर फर्स्ट 5 विनर्स एवरीवन? फर्स्ट 5 विनर्स, पहले 5 विनर है रनिष्कला। ओके वेट, फर्स्ट स्क्रीन प्लीज। पहला स्क्रीन है कविता, यू आर द विनर। आकाश, यू आर द विनर। आप लोगों की इंस्टाग्राम आईडीज इस तरफ है लेफ्ट में, आप लोग अपनी इंस्टाग्राम आईडीज को देख सकते हैं। सो आकाश, प्राची, भूषण एंड नीरज हिरपारा। कविता, आकाश, प्राची, भूषण प्रसाद एंड नीरज हिरपारा, जिनकी आईडी है नीरज _हिरपारा _702, भूषण प्रसाद 001, परिहार प्राची 858, I am Akash 35 and Kavita 72, 972, 5 more users everyone. Can we have the 5 more users? अगले 5 users हैं जिनको अवार्ड मिल रहा है, वो है रानी साकला, ओके, आदर्श चौधरी, हिमांशी तोमर, एनपी धमाला एंड विशाल पटेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस गाइज, आपकी इंस्टाग्राम आईडी से आप चेक कर लीजिएगा, मेरी टीम आपको इंस्टाग्राम आईडी पे एक मैसेज कर देगी और आपके ये गिफ्ट अगले 5 से 10 दिनों में या वर्कशॉप के बाद डिस्पैच हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। सारे विनर्स को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इस वर्कशॉप का समापन करते हैं बहुत ही पावरफुल राउंड ऑफ सेलिब्रेशन से। कैन वी सेलिब्रेट एवरीवन बिफोर वी गो? एवरीवन लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स हैव द म्यूजिक एंड थैंक यू सो मच। दोस्तों अब बड़ा सोचेगा इंडिया। विश यू ऑल द बेस्ट, लव यू। म्यूजिक ऑन।